सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस गाइड के बाद, आज के बाद आप लोगों के साथ क्या-क्या मामलात होंगे और क्या-क्या आप लोगों की चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भई आज की इस क्लास के बाद आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? क्या क्या ड्रीम आउटकम है जो आप लोगों का अचीव हो जाएगा? व्हाट योर लाइफ विल लुक लाइक आफ्टर दिस गाइड? नंबर 1 पॉइंट है, यू विल स्टॉप फीलिंग स्टक एंड कन्फ्यूज़्ड। आप स्टक और कन्फ्यूज़्ड फ़ील करना बंद हो जाएँगे और आपको पता होगा कि मैं क्यों कन्फ्यूज़्ड हूँ, क्यों स्टक हूँ और मुझे क्या करना है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और आपके सामने उसका सॉल्यूशन होगा। फिर अब आपके अंदर का सच कितना सच्चा है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है आपकी लाइफ़, कि आपने उस सिचुएशन से निकलना है बाहर या नहीं निकलना, वो आपका अपना फैसला होता है। हम लोग ये पढ़ेंगे कि नो मोर व्हाई इज माई रिस्क इज नॉट इंक्रीजिंग। आपको अभी समझ में अगर नहीं आ रहा कि आपका रिस्क क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आज की क्लास के बाद। नो मोर गेसिंग, ओवर थिंकिंग और अज्यूमिंग यू आर बीइंग टेस्टेड रैंडमली। और आप ये गेस नहीं करोगे और ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और अज्यूम नहीं करोगे कि भाई अल्लाह ताला आपको ना टेस्ट कर रहे हैं और ये आपका इम्तिहान चल रहा है। बहुत सारे लोग ये रिस्क के मामलात को ना इस तरह करके हवाई बातों में गोलमोल करके चले जाते हैं कि भाई आपका ना इम्तिहान हो रहा है, ये आजमाइश है, और किसी को अल्लाह ताला दे के आजमाता है, किसी को अल्लाह ताला लेके आजमाता है, और उनके पास कोई लॉजिक नहीं होती एग्जैक्टली कि भाई क्या आजमाइश चल रही है मेरी, क्या किस चीज से आजमाया जा रहा है मुझे। वो बस आपको ना गोलमोल बातें बता के चले जाएंगे और कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं बताएंगे। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट्स ब्लॉकिंग यू एंड एग्जैक्टली व्हाट ओपन्स योर डोर्स। किस तरह कौन सी चीज़ें आपका रिस्क के डोर्स ब्लॉक करती हैं और कौन सी चीज़ें आपके रिस्क के डोर्स ओपन करती हैं, ये चीज़ अभी हम लोग बिल्कुल देखेंगे। इसके रियल लाइफ सिनेरियोज में आपको बताऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये आपकी लाइफ में भी इस तरह के मामला हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। नंबर 2 पे है, यू विल फिक्स द हिडन बिहेवियर्स दैट क्वाइटली किल योर इनकम। और आपके सारे के सारे बिहेवियर जो कि आपकी इनकम को किल कर रहे हैं वो आप जान जाएंगे। द हैबिट्स यू नेवर थॉट वर कनेक्टेड टू रिस्क। वो आदतें जो कि आपको लगता था कि कभी भी रिस्क से कनेक्टेड नहीं है, वो आदतें हम लोग देखेंगे कि कौन सी आदतें अच्छी थी, उसमें से कौन सी आदतें बुरी थी जो कि आपको रिस्क को बढ़ा रही थी या तो घटा रही थी। उसके बाद है द एटीट्यूड्स दैट कॉस्ट यू अपॉर्चुनिटीज। कौन सा ऐसा एटीट्यूड है, कौन सी ऐसी आदतें हैं, ये बिहेवियर आपका जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कर रहा है और अल्लाह ताला आपकी तरफ रिस्क भेज रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको मना कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीजें हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद है द माइंडसेट पैटर्न्स डिस्ट्रॉइंग योर फोकस, कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम, और इससे रिस्क पे क्या असर पड़ता है। यू विल रिमूव दीज वन बाय वन बिकॉज नाउ दे आर विजिबल। आप इनको एक एक करके रिमूव करेंगे क्योंकि अब ये विजिबल हो जाएगा आज के बाद से। आपको जो इस क्लास में जो इल्म अल्लाह ताला जो आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे थ्रू, उसके बाद आपको ना एक अलग ही आंखों में चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। सेम यही आंखें होंगी लेकिन आपको आपका चीजें डिफरेंट नजर आना शुरू होंगी और आप ना डिफरेंट चीजों को नोटिस करना शुरू करोगे। विजन सेम होगा, मतलब पिक्चर सेम होगी, कलर सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको दीवार के आर पार नजर आना शुरू हो जाएगा, नहीं, चीजें बिल्कुल सेम है लेकिन आप नोटिस डिफरेंट चीजें करने लग जाओगे क्योंकि अब आपके दिमाग में इल्म टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक दरख्त को देख के डिफरेंट बिजनेस पर्सन्स डिफरेंट चीजें नोट करते हैं। एक फर्नीचर बनाने वाला बोलेगा यार इस दरख्त से कितना अच्छा फर्नीचर बनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन जो है वो फर्नीचर वाली है, तो उसकी फर्नीचर वाली आंख खुली हुई है। कोई और बंदा कश्ती बनाने वाला बंदा बोलेगा यार इससे कितनी अच्छी कश्ती बनेगी। कोई और जो दरख्तों के बारे में रिसर्च करने वाला बंदा बोलेगा यार इस दरख्त की ना चलो मैं इसकी उम्र पता लगाता हूँ। इस तरह की चीजें, तो जिसके दिमाग में जो नॉलेज होती है, जो इल्म होता है, जो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी आंखें उसको दुनिया दिखा रही होती हैं। तो अगर आप नेगेटिव पर्सन हो तो हो सकता है आपको लगेगा कि यार ये दरख्त मेरे ऊपर गिर जाएगा। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हो तो आपको लगेगा कि यार ये दरख्त ना मेरे फायदे के लिए है और इसमें फला फला बेहतरी अल्लाह पाक ने रखी है। तो जो आपका दिमाग होता है वही आपकी आंखें पिक्चर खींच के दिमाग को भेजती हैं और दिमाग उसको प्रोसेस करके आपको वही इंफॉर्मेशन बताता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दुआ करता रहा अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मेरी आंखें खोल दे, मुझे फला चीज़ दिखा दे, ऐसे दिखा दे, वैसे दिखा दे। और मुझे लगता था कि अचानक ना मैं देखूंगा और मुझे ना कुछ चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे अल्लाह ताला ने कुछ इल्म दिया जिसकी वजह से जो मैं देखता था वो तो सेम है, लेकिन जो मैं चीज़ें नोटिस करता हूँ वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें चेंज हो रही थी। नंबर 3 पर है, यू विल बिल्ड अ डेली सिस्टम दैट अट्रैक्ट्स वेल्थ नॉट चेज इट। आप वेल्थ बनाने का डेली सिस्टम देख लोगे। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, क्लियर रूटीन्स, better emotional control, cleaner intentions, a system that naturally brings baraka into your work, money and relationships। ठीक है, हर चीज में बरकत चाहिए हमें, ना सिर्फ पैसों में,
काम में भी, रिलेशनशिप्स के अंदर भी, सेहत में भी, जिंदगी में भी, दोस्तियों में भी, हर चीज में। दिस टर्न्स योर लाइफ फ्रॉम रिएक्शन मूड टू डायरेक्शन मूड। अब आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे चीजों के और आप डायरेक्शन मूड में आ जाओगे और आपको अब सब कुछ अल्लाह पाक क्या क्या कर रहे हैं आपकी जिंदगी में वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी। यू विल नोटिस अपॉर्चुनिटीज यू यूज टू मिस। आप उन अपॉर्चुनिटीज को नोट करना शुरू कर दोगे जो कि आप पहले मिस किया करते थे। न्यू क्लाइंट्स, न्यू आइडियाज, बेटर डिसीजंस, बेटर रिलेशनशिप्स, मोर सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। व्हेन योर इनर स्टेट इज क्लीन यू सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। जब आपकी इनर स्टेट क्लीन होती है, हर बीमारी से, हर बुराई से, हर गंदगी से, दिल के अमराज से पाक होती है, तो फिर आप हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो। तो ये मेरे साथ हो रहा है माशाल्लाह से, और ये इतना ज्यादा होने लग जाता है कि एक टाइम पे आके हो सकता है कि आप ओवरवेलम हो जाओ, परेशान हो जाओ कि यार अल्लाह पाक इतना रिस्क का मैं क्या करूंगा। तो उस सिचुएशन से भी इंशाल्लाह ताला आप डील कर लोगे, वो चिल सी ना, कोई मसला नहीं है उसका। यू विल फील लाइटर, क्लियर, मोर कॉन्फिडेंट। यू स्टॉप बैटलिंग गिल्ट। आप गिल्ट से लड़ना बंद कर दोगे। यू स्टॉप फाइटिंग लेजीनेस। यू स्टॉप लिविंग इन फियर ऑफ फेलियर। योर माइंड बिकम्स शार्पर एंड काम, और ज्यादा काम हो जाएगा आपका माइंड। दिस इंक्रीजेज योर अर्निंग एबिलिटी इंस्टेंटली। फौरन से आपकी अर्निंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। You will experience baraka in time, money, and energy. You start getting more done in less time. You earn more without feeling burned out. Your money stretches further. Life stops feeling heavy and chaotic. ये मेरे साथ हो चुकी हैं सारी चीजें बाय द वे, वरना अदरवाइज मैं कोई भी लाइन पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है और मेरी जिंदगी में वो नहीं हुई, मैं बता दूंगा कि भाई ये चीज मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। बर्न आउट क्या होता है मुझे नहीं पता, पूरा पूरा दिन काम कर रहा होता हूँ और कम टाइम के अंदर ज्यादा काम निकल रहे होते हैं, और मेरा तो दिमाग ही अजीब हो जाता है कि यार ये इतनी बरकत, मतलब टाइम दिन के अंदर 24 घंटे ऐसा लगता है कि पता नहीं 50,000 घंटे हो गया। योर मनी स्ट्रेचेस फर्दर। आपका पैसा दूर दूर तक स्ट्रेच कर रहा होता है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा होता है। लाइफ स्टॉप्स फीलिंग हैवी एंड chaotic। बाकी ऐसे ही है, लाइफ बहुत ज्यादा लाइट हो चुकी है और अब मैं लोगों को चीख चीख के ही बोल रहा होता हूँ कि यार लाइफ बहुत ईजी है, हम लोगों ने उसको मुश्किल बनाया हुआ था अभी तक। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। बरका इज नॉट मैजिक, ठीक है, बरका इज नॉट मैजिक, कोई जादू वादू नहीं है, एक रियलिस्टिक एक चीज, एक फॉर्मूला है। इट्स मेंटल एफिशिएंसी प्लस डिवाइन सपोर्ट। अल्लाह ताला की तरफ से पूरी सपोर्ट, अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचने वाला इल्म, अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचने वाली रहमत, ये सारी की सारी चीजें मिलके बरकत की डेफिनेशन कंप्लीट करती हैं। अच्छा, बरका सॉरी रिस्क की डेफिनेशन भी कंप्लीट करती हैं, बरका की डेफिनेशन भी कंप्लीट करती हैं और नसीब की डेफिनेशन भी कंप्लीट करती हैं। जितनी भी चीजें हैं ना, देखो अल्लाह पाक ने जो दुनिया बनाई है ना, अल्लाह पाक ने बताया है मैंने 6 दिन में या 6 दिन में बनाई 7 जमीन और 7 आसमान। तो हर चीज में ना आपको ना मैथ नजर आएगी। अगर वो जेबरे के जिस्म पे मौजूद निशानात भी क्यों ना हो, आपको उसके पीछे भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नजर आते हैं जो कि हम स्कूल में पढ़ते थे। ये मैंने फुरकान कुरैशी ब्लॉग की वीडियो में देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी हो तो आप जाके रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर और वीडियो देख सकते हैं। आपको दुनिया में हर जगह पे, इवन के एक जो टेनिस की बॉल होती है गीली, उसको अगर आप रोटेट करो, घुमाओ हवा में, और उसके अंदर से आप लोगों ने देखा होगा ना कि पानी निकलता है, छोटी छोटी बूंदें टपकती हैं, वो भी इवन मैथमेटिकल एक फॉर्मूले के तहत निकलती हैं, और कोई भी चीज विदाउट उसके नहीं हो रही होती। तो अल्लाह पाक के सारे लॉज और कवानीन है जिसके थ्रू वो दुनिया चला रहे होते हैं, और इतना मजेदार एक सिस्टम है। आप लोग इसके ऊपर गौर करना शुरू करो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, जो सवाल जिसके आ रहे हों वो प्लीज ड्रॉप करता रहे या नोट करते रहो अपने पास। और एक बंदा कोई मेरी बातें नोट करते रहना, जब मैं बोलूंगा ना कि मुझे फला फला टॉपिक में नोट करवाऊंगा तो अपने पास नोट करके अरहम आप कर लेना प्लीज, और मुझे फिर बाद में भेज देना, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं अभी रिस्क की इस क्लास के अंदर, जो कि क्योंकि रिस्क की डेफिनेशन में मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, एक बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी उसके अंदर, आपका टाइम, और अभी जब हम उसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्लास के अंदर अंदर मैं आपको रिस्क की पूरी डेफिनेशन बता दूं, सारी स्टोरीज भी बता दूं और सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने मिलके करना है। अपनी जिंदगी का पिछला 5-10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से उसको लेके आगे बढ़ेंगे और क्रिएटिविटी करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, you will attract better people and better income channels. People trust you more, you communicate better, you become reliable, you become the person opportunities come towards, not away from. This is how Allah sends risk, through people and connections. You will become the kind of person Allah opens door for. More gratitude, less ego, more integrity, less self sabotage. More action, less complaining. This is the shift that changes your entire life trajectory. You will live with a sense of control instead of helplessness.
अभी ऐसा हो रहा होता है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन आपके पास फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। नॉट बिकॉज़ यू कंट्रोल डेस्टिनी, because you finally understand your role in the risk equation. You know what to fix, what to stop, what to start, what to avoid, what creates flow, what blocks flow. You move with clarity instead of confusion. Last, your whole life becomes more stable, peaceful, and productive. Your mindset changes, your habits changes, your decisions change, your income changes, your relationships improve, your connection with Allah strengthens, your life becomes aligned, not scattered. Bottom line, by the end of this guide, you won't just learn about risk, you will understand the operating system behind it and how to fix your life from the root. सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि मुझे बताओ कि अभी आप लोगों को क्या-क्या मिथ्स बताई हुई हैं लोगों ने कि यार रिस्क क्या होता है? सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि मुझे जो लोगों ने बताया ना कि आपका रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ मुझे लगता है कि ये है। आप लोग बताओ कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें सुनी हैं इस तरह की? अच्छा हारून भाई, जो मैंने सुनी है अपने अकॉर्डिंग सिमिलरली यही बात कि रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप गरीब हो तो वो फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हुई है, और नसीब आपका ऐसा चल रहा है। ये सारी चीज़ें, यही मिथ सुने हुए हैं, और जो कि मुझे भी लगता है कि ये इलॉजिकल बात है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, फिर वो आपके हाथ में होता है, आप उसको पिक करते हो नहीं करते। सही है। और बताएँ? जो जो मेरा मानना है वो ये है कि आपके हाथ में कोशिश करना है, सही करना है, लेकिन नतीजा आपके कंट्रोल में नहीं होता। सही वो है, अल्लाह के हाथ में होता सही है। है। थैंक यू। इसकी कोई एग्ज़ाम्पल है आपके पास? कि कहाँ पे आपने कोई कोशिश की और अल्लाह पाक ने हेलो। नतीजा आपके कंट्रोल में नहीं दिया? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम बाज़ दफ़ा किसी चीज़ पे बहुत वक़्त लगाते हैं, हुँ। मगर हमें उससे नतीजा नहीं मिल रहा होता। इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ, 2-3 मेरे पास कहानियाँ हैं कि कहाँ मैंने कोशिश की, नतीजा नहीं मिला, फिर मुझे कैसे नतीजा मिला। ठीक है। फ़बिया आप बताएँ? पेशेंट ठीक हो जाए। सर रिस्क जो होता है ना, वो सिर्फ इट्स नॉट मनी, इट्स सो मेनी अदर थिंग्स। आपका इल्म भी रिस्क है, आपकी एनर्जी, आपकी फिजिकल स्टेट, आपकी स्पिरिचुअल स्टेट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन रिस्क। और रिस्क में एक हदीस अगर हम देखें कि जैसे प्रोफेसर सल्लम ने फजर के बाद सोने से मना किया था ना, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि इस वक्त रिस्क तकसीम हो रहा होता है। तो हुँ, इसका मतलब ये है कि रिस्क तो है, लेकिन उसके अंदर जो बरकत है ना, दैट इज द मेन थिंग। वो हुँ, उसको बढ़ा-चढ़ा के कितने गुना जो है ना वो इंक्रीज़ कर देती है। सही है। वैसे फ़जर के बाद अगर रिस्क तक़सीम हो रहा है, तो हम लोग तो रात में काम करते हुए आए हैं आज तक, तो हम फिर कैसे रिस्क ले सकते थे? हम तो फ़जर जैसी ही हो रही होती थी, सो जाते थे, है ना? अरहम और हिबान ऐसे ही होता था। यार तो मौसी इसके बना पीछे दी। भी एक कैसी साइंस दवाइयों वाली चीज़ है? जो अल्लाह सर पाक ने इसके पीछे सोते आपकी थे नीयत लेकिन है, इसके पीछे आपकी नीयत है, जो जिस नीयत के साथ मैंने आज ही आपकी कम्युनिटी जॉइन की है। आई वाज़ जस्ट वाचिंग द फर्स्ट वीडियो, और उसके थ्रू अभी मैंने ये वाली वीडियो जॉइन की है। देखें, जो लोग दूसरों के लिए सर काम कर रहे होते हैं और सोचते हैं ना, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला उनको फिर बढ़ाता है, लेकिन वो कैसे उनकी बढ़ाता है? फ़ोर्स बढ़ाता है। उसकी लॉजिक क्या है? कैसे नज़र आता है? जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें, आपके लिए अभी फला-फला काम करता हूँ, मेरे रिस्क में बढ़ावा कैसे होगा और मैं उसको कैसे देख सकता हूँ? इसके पीछे ना सर वो ह्यूमन लॉज़ हैं सारे के सारे। हुँ। मैं ये आपको वो पूरा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से एक ड्राइवर ने इन ड्राइव में बैठ के अपना रिस्क कम किया। किस तरह से एक बंदे ने मुझसे रिश्वत माँगी और अपना रिस्क कम किया। और रिस्क ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली कम हो गया। 8 साल के बाद जाके जो उसका रिस्क मिलना था ना, वो उसने दरवाज़ा 8 साल पहले बंद कर दिया, ₹70 की रिश्वत के लिए सिर्फ़, 70-80 रुपए की रिश्वत के लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि हमारा ये कंसेप्ट है, या हमने ये बात सुनी है कि जो इंसान दुनिया में आता है उसका रिस्क पहले से लिखा होता है। तो जो मतलब कोई गरीब है तो वो इसलिए गरीब है कि अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया है, और कोई अमीर है तो इस वजह से अमीर है कि उसे अल्लाह ताला ने अमीर बनाया है। हुँ, तो ये बात ना शुरू से ही, बचपन से ही हमारे दिमाग में बुरी बात डाली जाती है हुँ, कि अमीरी गरीबी का ताल्लुक जो है ना वो पहले ही डिसाइड हुआ था। और सही ये है, कोशिश से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक पहले ही डिसाइड हुआ। सही है। अच्छा, जैसे कि अगर हम एक डेफ़िनिशन पूछूँ आपसे अमीर और गरीब की, कि जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे अपना अकाउंट खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है? फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरे अकाउंट में अभी हैं 744.34 पैसे, ठीक है? ये पैसे हैं। अब मुझे बताएँ कि क्या मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ?
दुनिया के डेफिनेशन के हिसाब से तो मैं गरीब हो गया, जी। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। तो जो पैसे वाली पर्सपेक्टिव से हम लोग अमीर और गरीब बोल रहे होते हैं ना, वो ना अधूरी बात होती है काफी। और हमने नाम रखे हुए हैं कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब है, जिसके पास पैसे हैं वो अमीर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो हाँ, हम लोगों को अपने दिमागों में ये बात बिठानी पड़ेगी कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो रिस्क की होती है। और रिस्क जो है एक्चुअल में, जिस तरह से बताया अभी हमारी बहन ने, कि वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, ये चीज मैंने भी सुनी हुई है कि रिस्क पहले से लिखा हुआ है। और एक और आयत हमें बहुत बताते हैं, कोट करते हैं लोग आधी आधी, कि वमन यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब देता है। और उसके बाद वो चुप हो जाता है। मैं बोलता हूँ ठीक है, आगे। तो क्या अल्लाह ताला ये नहीं चाह रहे कि अभी आपको मिले? ये आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला चाह ही नहीं रहे कि अभी आपको ना मिले? हो सकता है अल्लाह ताला चाह रहे हो कि अभी आपको मिले, लेकिन वो आयत सुना के बात एक ऐसी जगह पे एंड करते हैं इस तरह से कि आपको इस तरह का मैसेज जाता है कि अल्लाह ताला नहीं चाह रहे कि आपको मिले, कोशिश करना बंद कर दो, समथिंग इस तरह की चीजें। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हर सेकंड, हर पल आप तक रिस्क पहुंच रहा होता है डिफरेंट जराए से, भले से वो आंखों के थ्रू हो, कानों के थ्रू हो, आपके दिमाग में आइडियाज डाले जा रहे हों, आप तक लोग भेजे जा रहे हों, आप तक कम्युनिटीज भेजी जा रही हों, आपके पोस्ट पे कमेंट आ रहा हो, आपको कोई बात याद आ रही हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको कुछ मिथ्स हम लोग कवर करते हैं जल्दी से, जो कि मैंने निकाल के रखी हुई हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट मेरा इसको ये था कि भाई, मिथ्स एंड लाइज स्प्रेड बाय पीपल अबाउट रिस्क, इक्वेशन ऑफ रिस्क, हाउ डू यू डिक्रीज रिस्क, गिव 10 रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स, हाउ डू यू ओपन रिस्क डोर्स। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझसे रिस्क के दरवाजे खुलवाए, और आप लोगों ने भी बहुत सारे खोले हुए रिस्क के दरवाजे। बाय द वे, मैं वो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा ना, जब हम उसको पूरा प्रोसेस करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये चल रहा था। फिर उसके बाद है हाउ डू यू क्लोज रिस्क डोर्स अल्लाह इज ओपनिंग फॉर यू, गिव 10 रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स। अब हम लोग चलते हैं कॉमन मिथ्स एंड लाइज अबाउट रिस्क सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। दीज आर फॉल्स बिलीव्स दैट वीकन फेथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो जिम्मेदारी होती है और आपका जो ईमान होता है उसको ये कमजोर कर देता है, ये बोल के रिस्क ओनली मीन्स मनी। तो अपने दिमागों में आज से ये हटा दो कि लोगों के पास अगर मैं पैसा देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ उसको रिस्क मिल रहा है। नहीं, अगर आपके पास सेहत है, अम्मा अब्बा है आपके पास, और आपके पास अच्छी बेगम है, अच्छे औलाद है, अच्छा घर है छोटा सा, एक अच्छी सी छत है, आप सांस ले पा रहे हो, ये सब की सब चीजें रिस्क में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, फॉल्स रिस्क इंक्लूड्स हेल्थ, पीस, नॉलेज, फैमिली, बरका एंड अपॉर्चुनिटीज। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, हम लोग उसके अंदर और जाते रहेंगे। अगर मैं इसको शॉर्ट करके बताऊं कि हर वो चीज जो कि आपको इस आर्जी दुनिया के अंदर रहने में और इस जिंदगी गुजारने में बस इस हद तक हेल्प कर रही है कि आप अल्लाह रसूल के हिसाब से जिंदगी गुजारो, वो सारी की सारी चीजें रिस्क में इन्वॉल्व होंगी। जैसा कि आपके पास अगर नॉलेज है, अल्लाह ताला की नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो वो आपका अच्छा रिस्क है। अगर आपके पास सुकून है, आप उस सुकून को यूज करके इबादत कर रहे हो, घर वालों के साथ अच्छे से डील कर रहे हो, बाहर वालों से अच्छे से डील कर रहे हो, वो आपका रिस्क है। लेकिन अगर हम इसी के उलट चले जाएं कि आपके पास पीस नहीं है, आपका दिमाग है बहुत बेसुकून, तो वो शैतान की तरफ से आती है वो चीजें। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास जहालत है, वो शैतान की तरफ से आ जाती है। आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास अनहेल्थ है, आपके पास बीमारियां हैं, तो वो शैतान की तरफ से आ जाती है चीजें, और वो शैतानी कामों के थ्रू आती हैं। और शैतान चाहता है कि आप गरीब हो जाओ, बेसुकून हो जाओ, बिल्कुल सेहत आपकी खराब हो जाए, और आप ना जमीन में बिल्कुल दफन हो जाओ, ताकि वो दुनिया में गुजरने वाला जो आपका टाइम है, जिस मकसद के लिए आप आए हो, उस मकसद से आपको दूर कर दे। और कयामत वाले दिन खड़े होकर आपके ऊपर हंसे कि देखो मैंने तो अपना वादा जो किया था, मैं तो झूठा हूं, मैं तो जा रहा हूं जहन्नम में, तुम अपना देख लो। ठीक है, तो ये आपको ना मेन चीज ये है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, क्या वादा कर कर आए हैं हम लोग आलम अरवा के अंदर, अल्लाह ताला की किताब उठाकर आए हैं, हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में अल्लाह ताला हमें क्या क्या चीजें दे रहा है। जैसे अगर मुझे सेहत मिली हुई है, तो सेहत को मैं निकाल रहा हूँ, आज यहाँ पे आके बैठ के बोल रहा हूँ अपनी आवाज के थ्रू। अगर मैं सेहतमंद नहीं होता तो मैं अल्लाह ताला के लिए आके बैठ के यहाँ पे नहीं अच्छा काम नहीं कर सकता था, या अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता था। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। नंबर 2, इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोर रिस्क। ये भी बहुत झूठ है जो कि हम लोगों को बताया जाता है कि वर्क हार्ड, एफर्ट इज रिक्वायर्ड, माना, बट अल्लाह गिव्स रिस्क बेस्ड ऑन हिज विल एंड योर तकवा, नॉट जस्ट एफर्ट। ठीक है, अल्लाह ताला अपनी चाहत के हिसाब से रिस्क देते हैं आपको,
और जब भी कभी आपको कोई ये बोले कि अल्लाह ताला अपनी चाहत के हिसाब से रिस्क देते हैं, तो अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करना चाहिए कि राइट नाउ अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि आपको रिस्क मिले, आप हर तरह से आबाद रहो, खुश रहो, ठीक है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं बेइंतहा। अच्छा, नॉट जस्ट एफर्ट, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट पे डिपेंडेंट होकर नहीं रहना मेरी तरह, जो कि मैं पहले लोकल में वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग करता रहा और मैं 12-12 16-16 घंटे काम करता रहा। मुझे लगता रहा कि अगर मैंने टाइम बढ़ाया, अगर मैंने डबल टाइम कर लिया तो मेरा डबल पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मैं गरीब का गरीब था, और इवन के भले से मेरे पास पैसे आ रहे हों, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को गरीब कंसिडर करूंगा उस टाइम पे, उस माइंडसेट के साथ। लेकिन अभी अगर मेरे पास 744 रुपए भी रखे हुए अकाउंट के अंदर, तो मैं इतना अच्छा क्यों फील कर रहा हूँ? क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि अल्लाह ताला मेरे साथ है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे पैसा नजर आ रहा है पूरी दुनिया में हर जगह के, भाई रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन मेरे साथ है, और मुझे जो चाहिए होगा ना वो मुझे देगा। मुझे जो खाना होगा, जो पीना होगा, कहीं जाना होगा, मुझे सब कुछ वो करवा रहा होता है। ये सब चीजें पैसे से नहीं होती, ये सब चीजें लोगों से नहीं होती। मुझे अगर हिफाजत चाहिए तो मैं सबसे पहली थॉट ये नहीं बोलूंगा कि वो बंदा मेरी हिफाजत करेगा, वो बंदा उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके पास जराए बहुत बड़े हैं, वो मेरी हिफाजत के लिए आएगा। नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लोग बहुत ज्यादा कनेक्शंस और पैसा वैसा बनाते हैं सब कुछ, और ये सोच के चल रहे होते हैं कि हाँ भाई वो आसमान में उड़ेंगे समथिंग, और बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे होते होंगे, इवन कि मैं भी सोच रहा था। लेकिन जब अब मैंने देखा कि यार बजाय इसके कि अगर वो अल्लाह पाक को अपनी हिफाजत के लिए बुला लें, तो अल्लाह पाक जब हिफाजत करेंगे तो फिर वो अलग ही लेवल की हिफाजत होती है। आप नहीं, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके आगे। आपका दिल का हाल चेंज कर देते हैं वो, जमीन धंस जाएगी आपके लिए। आपको आपकी हिफाजत, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफार या जो भी मुशरिकीन आते थे उनके ऊपर हमला करने के लिए, तो उन्हें उनके पीछे खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फरिश्ता नजर आता था कि यार अगर आज मैं यहाँ से नहीं हटा ना, तो ये फरिश्ता मुझे मार देगा। तो अल्लाह ताला तो हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आपकी आंखें बंद कर देंगे, किसी को, आपके दुश्मनों को अंधा कर देंगे, दुश्मनों को आपको लंगड़ा कर देंगे, उनकी मर्जी, वो जिस तरह से भी हिफाजत करें। लेकिन हम लोग जब ये अपने दिमाग चलाते हैं ना कि मैं 1 करोड़ कमा के सेविंग करके फला बंदे को पैसे खिला के, ये जो जितने भी इदारे हैं हमारे सिक्योरिटी वाले, उनको अपने कब्जे में करके अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लेता हूँ, तो वो बहुत बड़ी क्यूट सी बेवकूफाना सोच होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इवन कि आप बड़े से बड़े लोगों को देख लो, जब उनके साथ कुछ भी बुरा होना हुआ है और अल्लाह ताला उनके साथ, अल्लाह ताला की हिफाजत नहीं थी उनके साथ, तो वो उनको हो गया। हम लोग दोबारा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। पीपल कैन ब्लॉक योर रिस्क। अच्छा, लोग आपका रिस्क ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। नो बडी कैन ब्लॉक वॉट अल्लाह हैज रिटन फॉर यू। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिख दिया और जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप रिस्क की इक्वेशन के हिसाब से चल रहे हो, वो लोग नहीं ब्लॉक कर सकते। दे कैन ओनली बी अ टेस्ट और डिले, नॉट अ बैरियर। लोग हो सकता है आपका रिस्क आप तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा डिले ऐड करवा दें, हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐड करवा दें वक्ती, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान हो, अगर आप उसको समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों करवा पा रहे हैं ये। और अगर अल्लाह ताला ने वो चीज़ नहीं सिखानी होगी आपको, तो कोई जितना भी चाहे आपके रिस्क में डिले करवाना या कुछ भी करवाना, वो नहीं करवा सकता। आपको मिलने वाला पैसा आपको मिलेगा, बस आपको रिस्क की इक्वेशन को सामने रखते हुए मेहनत करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इफ आई चीट अ बिट आई विल गेट अहेड फाइनेंशियली। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो गलत नंबर से, गलत तरीके से पैसे कमाएं तो उनके पास पैसे ज्यादा आ जाएगा, वो अमीर हो जाएंगे। हराम इनकम माइट इंक्रीज नंबर्स बट इट डिस्ट्रॉयज बरका, मीनिंग यू विल स्टिल फील ब्रोक। कल मैं ना एक बंदे से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि उसका एक जानने वाला एक फला फला स्कैम में पड़ा हुआ है, और उसके साथ तकरीबन ना 16 लाख रुपए का स्कैम हो चुका है, और जो स्कैमर है वो और पैसे निकलवा रहा है उससे। मतलब ये बोल रहा है कि और पैसे दो, और पैसे दो, और पैसे दो, और पैसे दो। इस तरह से बहुत होता है, बहुत जगह पे सूद की जगह पे ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पे स्कैमर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम कर रहे होते हैं। तो मैंने छूटते ही उससे पूछा कि यार इस बंदे के पास से अल्लाह ताला इतने सारे पैसे निकलवा क्यों रहे हैं, ये रिस्क में लीकेज हो क्यों रही है, ठीक है, इसके पास ये पैसा आ कहां से रहा है। तो जब उसने बताया तो मुझे समझ में आ गया, और उसने खुद बताया कि वो हराम एक्टिविटीज में था, हराम तरीके से पैसे कमा रहा था। और ये मैं अपने बचपन से नोट करते हुआ आ रहा हूँ कि आपकी चीजों में बरकत उठ जाती है। अगर आपने फर्ज करो कंप्यूटर लिया 2 लाख रुपए का, उसमें 50,000 रुपए हराम के थे, आपके पार्ट्स उड़ जाएंगे। और लेकिन जरूरी नहीं हर मरतबा ऐसा ही हो कि आपके अगर पार्ट्स उड़ रहे हैं तो उसमें हराम का मसला हो। लेकिन ये जो लोग हराम से पैसा कमा रहे होते हैं, उनके साथ उनकी पूरी जिंदगी में हर चीज में ही चल रहा होता है। उनकी जिंदगी की हर चीज से अल्लाह ताला पैसे निकलवा रहे होते। कभी वो बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर को पैसे देके आ जाएंगे, कभी उनका जूता टूट जाएगा, कभी उनकी गाड़ी टूट जाएगी, कभी उनका सिस्टम खराब हो जाएगा। अल्लाह ताला हर तरह से ना, उन्होंने जो पैसा गलत तरीके से अपने पास लेकर आया होता है ना, वो पैसा उनसे निकलवा रहे होता है।
और वो परेशानियां और मुसीबतों की सूरत में निकल कर आ रहा होता है। और ऐसे लोग अगर आप देखना शुरू करो तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अल्लाह माफ करे, हम किसी को जज नहीं करेंगे। हम जज नहीं करेंगे कि यार कि तुम्हारे साथ ये मसला हो रहा है ना, जरूर तुमने कुछ हराम काम किया होगा या तो हराम कमाई होगी। वो उसका अपना पर्सनल काम है कि यार मैं देखूं कि मेरे रिस्क में लीकेज क्यों हो रही है, बेबरकती क्यों हो रही है। मतलब मैंने किसी को पैसे देना नहीं चाहे, मैं किसी को, मैं फर्ज करो अपनी गाड़ी बनवाने का नहीं सोच रहा था, आज तो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्यों आ गया। कभी कभार ऐसा होता है। देखो अब जो प्रॉब्लम आपके पास आई ना, वो पता कैसे चलेगा कि अजाब आ रहा है या आजमाइश है। अगर वो गाड़ी बनवाने के लिए आप जा रहे हो इस सोच में कि यार ठीक है अल्लाह पाक किसी और का रोजगार लगवा रहा है, किसी और को मेरी तरफ से पैसे दिलवा रहा है, आप अल्लाह ताला से और करीब हो रहे हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अल्लाह पाक थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे मेरे पैसे निकलवाए और फला मैकेनिक तक पहुंचवा दिया, तो ये आजमाइश है। लेकिन अगर आपने इस पर रिएक्शन गलत दिया, अगर आपने इस पर रिएक्शन दिया वो नुकसान हो गया, उफ क्या हो गया क्या हो गया, तो वो अजाब बन गया। तो आपका रिएक्शन बताता है कि आपके ऊपर आजमाइश आई है या अजाब आया। ठीक है, अच्छा, आई विल गेट रिस्क हाँ भाई, जी। मुझे पॉइंट 4 जो आप बता रहे थे कि लोग आपका रिस्क नहीं रोक सकते, सही है। उसमें आजकल हमारे घर वाले जो अरीब करीब के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम कमा रहे हो, छुपा छुपा के कमाओ, सामने वाला देख लेगा, तुम्हें नजर लग जाएगी। हसद रियल होती है आजकल, बहुत बड़ी ये मिसाल चल रही होती है, हसद ऊँट को भी हांडी में ले आती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं जिससे आसपास के जो आपके लोग होते हैं वो डराते हैं कि जो चल रहे हो ना रिस्क के रास्ते पे, किसी को अपने काम के बारे में बताओ, चाहे उससे उसकी हेल्प हो सकती है कुछ भी, तो नहीं बताओ, तुम्हें नजर लग जाएगी। और इसी तरीके से वो फिर हसद को ले आते हैं, बातें ले आते हैं और रोक देते हैं वो काम करने से। तो इस चीज से कैसे वो करा जाए? ये चीज रियल ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इतने सारे लोगों को बता दिया अपनी अर्निंग वर्निंग ये सब कुछ चीजें, मुझे मसला नहीं हुआ। हाँ, मुझे नजर आ जाता है कि अगर कोई हसद हसद कर रहा है तो उसकी बुरी नजरें, आपने उसको अपने बराबर में बिठाया हुआ है या उससे अपने दूर किया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, उसकी बातों पे आप कितना इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट दे रहे हो, उसकी बातों को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अगर वो आपको कुछ बोलता है तो क्या आपके वो दिल में उतर रही है या आप सिर्फ उसको सरसरी तौर पे सुन रहे हो और आप अंदर से इतने पक्के हो, इतने स्ट्रांग हो कि आपको समझ में आता है कि हाँ भाई क्या चीज रियल है क्या चीज नहीं है। अगर आपने बहुत ज्यादा खुल खुल के ये करना शुरू कर दिया और आपने बताना शुरू कर दिया लोगों को, तो बुरी नजरें, बुरी एनर्जीज, बुरे लोग, हासिदीन, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो सकता है। और फिर उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको अपने सर पे चढ़ा रहे हो या उनको बस एक खास जगह तक रख रहे हो। अब अगर हमारा दिल ये कह रहा है कि पता लगने दो किसी को भी, मैं इसको बता रहा हूँ कुछ भी होने दो, अगर अल्लाह ने मुझे कहा हुआ है ना नहीं होगा, अब सामने क्या है कि आपके घर वाले बोल रहे हैं नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करो, तुम्हें हम समझा रहे हैं ना, तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम सामने से ये बोल रहे हैं कि भाई अगर अल्लाह ने हमारी हिफाजत करनी है ना, अगर अल्लाह ने बचाना है तो कैसे कुछ हो सकता है। हो तो ही नहीं सकता। आखिर में यहाँ पे वही होता है जो घर वाले चाह रहे होते हैं। अगर आप लोगों को बता रहे हो ना अल्लाह ताला के लिए कि भाई मैं अपना इल्म बांट रहा हूँ, उसके अंदर आप थोड़ा एक लिमिटेड बताना शुरू कर दो, लेकिन बताना शुरू करो, आराम आराम से उसको टेस्ट करो और देखो कि कहाँ पे हसद, आह, जलन, अच्छी दुआएं और सब कुछ चीजें आपके पास आ रही हैं। जैसे कि मैंने बताना शुरू किया तो मुझे क्या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नजरें मिली हैं? नहीं, मुझे पॉजिटिव नजरें भी बहुत सारी मिली हैं। तो उसका क्या हुआ, जो मुझे दुआएं मिली हैं, जो मुझे इतनी सारी रहमतें मेरे ऊपर आई हैं, इतना दफा जब मैं आता हूँ यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिली होती हैं, मेरी एनर्जी आसमान पे पहुंच चुकी है, ऐसा लग रहा होता है 6,000 लोगों का नसीब मुझसे कनेक्टेड है और मुझे फ्यूल कर रहे हैं वो। तो इस फायदे का क्या हुआ? अच्छा, ये चीज़ ना मुझे ऐसी लगती है कि अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, लाइक आप अगर हर किसी को तो नहीं बता सकते अपने काम की, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहा है या आपका काम देख रहा है तो आप उसे जस्ट इस नज़र से बता दो कि यार अ, अल्लाह ताला ने उसका रिस्क आपके बताने से लिखा हो क्या पता। और आप उस सेंस में नहीं सोचो कि नज़र लग जाएगी या वो बुरा कर देगा, अगर वो करना चाहेगा तो उसका माल उसके सर पे जाएगा। हम्म। और ये ऐसा थोड़ी होता है कि नजर लग जाएगी, वो घर पे बैठे बैठे आंख मारेगा यूं करके और आपको आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा। भाई रियलिटी बेस्ड होता है ना वो हम्म, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना आपके, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उस नुकसान के ऊपर नजर रखो कि मैं ऐसी कौन सी चीजें लोगों को बता रहा हूँ जिससे मुझे नुकसान पहुंच रहा है, फिर उससे बाहर निकल आओ, उस चीज को ठीक कर लो। लेकिन मेन मसला ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरह से मानना कि उसके बारे में आपको पता ना हो और आप उसको ना मान के चल रहे हो। जैसे कि हसद, जलन, नजर, हम लोगों को इनका रियलिटी नहीं पता होती कि एक्चुअल में नजर लगती किस तरह से है, हम्म, लेकिन हम लोग मान के चल रहे होता है। जैसे कि आप अभी ये चीज मान के अपना रिस्क का एक दरवाजा बंद कर रहे हो,
कैसे? किसी और को बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे। किसी और को बता नहीं रहे। वो बंदा आपके साथ मिलके बिजनेस करने वाला था, आपने बंद कर दिया, आपने कहा नहीं यार नहीं मैं नहीं बता रहा, नजर लग जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये दो तरफा होता है, आपकी खुद अकल काम कर रही होती है कि यार मैं किसको बता रहा हूँ, किसके साथ बैठा हुआ हूँ, क्या वो गलत बंदा है, सही बंदा है, मैं उसको अपने घर के अंदर लाके बिठा रहा हूँ या मैंने उसको दूर से बिठा के बता दिया या मैंने उसको वीडियो बना के दी है, क्या एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। तो अगर आप ये पूरा का पूरा पैटर्न देखो कम्युनिटी के थ्रू, जो मेरी लाइफ की केस स्टडी आपके सामने है, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि ये चीजें किस तरह से चल रही है। मेरे पास भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, हाँ ठीक है, हाँ सीधी ने हसद कर लिया, नेगेटिव कमेंट कर दिया, अब वहां से स्टार्ट होता है मेरा रिएक्शन कि मैं क्या उनके कमेंट्स को मान गया पक्का पक्का। अगर मैंने मान लिया तो फिर मेरे दिल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, मैं कल को बिजनेस पे नहीं आ पाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे यार मुझे तो स्कैमर बोल दिया उसने, मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज, मेरी हट गई। लेकिन अगर मैंने नहीं माना, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ अंदर से, अगर मुझे पता है पक्का, अगर अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, तो फिर मुझे उसके हसद का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला मुझे इस तरह के लोगों से और बचा। अल्लाह ताला मेटा के एल्गोरिथम को, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को बोलेंगे कि भाई इस तरह के लोगों को रील्स नहीं दिखाओ, इसकी सिंपल है। सर जी मैं बोलना चाहूंगी, जी जी। अगर हमारे में यानी कजन्स वगैरह को हम कुछ बताना चाहें कि उनको हम ये कहते हैं कि हम यानी कि हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं जो हमें जो आता है, और हमें वो कहते हैं कि नहीं उनको नहीं बताना, ये वो पता नहीं क्या सोचेंगे। हाँ आपका जैसे एक आ होता है और वो बंद हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यानी कि फैमिली का माइंडसेट ये इस तरह से है कि आप अपने यानी कि अगर हमारी कजन है, हम मैं देख रही हूँ कि हमारी मुश्किल में है, वो नहीं कर सकता, तो हेल्प करना चाह नहीं नहीं उसकी हेल्प करनी है, ऐसे वो जो है वो हमारे पास है वो। ये डर, सिर्फ और डर बिठाया हुआ है मखलूक का, और ये वो लोग कर रहे होते हैं जो जी जी समझते हैं, ये वो समझते हैं जो कि उनको लगता है कि दुनिया ना वो चला रहे हैं। सही ऐसे है, ही है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल लोगों को दे रहे थे, जी तो हाँ ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं करने को और कुछ भी नहीं। और ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव लोग कर रहे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में नजर रख के बैठे हुए होते हैं कि यार मैंने लोगों को कुछ बताया, मेरे साथ नेगेटिव ही हो गया, ठीक है दैट्स इट। वो ये कभी भी नहीं देखेंगे कि इससे 10 गुना ज्यादा मेरे साथ पॉजिटिव मामला भी तो हुए हैं बताने पे। जी यानी कि सर जी फैमिली में इस तरह के भी लोग हैं जो मतलब कुछ भी नहीं करते, वो काफ़ी परेशान है, यानी कि हमारे पास जो कुछ है अगर हम उनको बताना भी चाहें तो हमें इस बात पे आके रोक दिया जाता है कि आपने नहीं बताना और जो है वो नज़र लग जाएगी या फिर जो आपके पास होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कैसे नजर लग जाएगी, कैसे खत्म हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से भी सर, इस तरह यानी कि सर जी अगर रोक-टोक कर रहे होते हैं और वो भी कर डरा रहे होते हैं तो हमारा भी तो माइंडसेट ऐसे फिर बन जाता है ना। हाँ यानी कि हमारा भी तो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम जिस में रह रहे होते हैं बिल्कुल वैसे बन जाए, नहीं को नहीं बताना, ये फैमिली में से किसी को नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं। पर इसी माइंडसेट को चैलेंज करने के लिए हम लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, ताकि इस तरह की चीजें खत्म हो जाएं आज के बाद से इंशाल्लाह। अच्छा, और आगे चलते हैं, तेजी से पढ़ता हूँ। इफ आई विल गेट रिस्क ओनली व्हेन आई प्रे मोर, जब मैं ज्यादा नमाज पढ़ूंगा तो फिर मुझे रिस्क मिलेगा। सलाह इज क्रूशियल बट रिस्क नीड्स बोथ दुआ एंड एक्शन। तवक्कल इज नॉट इज इक्वल्स टू लेजीनेस। जैसे अगर आप तबलीगी जमात वालों को देखें तो वो बहुत ज्यादा, तबलीगी जमात वाले जरूरी नहीं है, मैंने बहुत सारे आलिम जो दीन के जो वो होते हैं ना तालिब इल्म, उनको भी देखा है कि वो ना दीन के पीछे छुप रहे होते हैं, नमाजों के पीछे छुप रहे होते हैं कि भाई मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा बस काम खत्म। वो बिजनेस नहीं बनाएंगे, बिजनेस के बारे में कभी कभी पढ़ेंगे नहीं, कोई भी दुनिया में ना कोई मेहनत नहीं करेंगे। वो एक छोटा सा कोई काम पकड़ेंगे और उसी के अंदर बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हाँ अल्लाह देगा अल्लाह देगा। अल्लाह ताला उनको दे रहा है, उनके स्टूडेंट्स उनको अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज उनके ऊपर बारिश की तरह बरस रही है, लेकिन वो हमेशा ये देख रहे होते हैं कि अल्लाह देगा अल्लाह देगा। इसके ऊपर एक किस्सा है जो कि एक पता नहीं किसने सुनाया था, आई डोंट नो रियल है भी नहीं है, लेकिन ये बहुत दफा हो रहा होता है कि एक जगह पे एक सैलाब आता है, वहां पे एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने कहा कि भाई मुझे ना अल्लाह बचाएगा। इतने में क्या हुआ कि सैलाब थोड़ा सा बढ़ गया, सामने से एक रेस्क्यू वाला, एक कश्ती वाले आए, उन्होंने कहा कि बाबा जी आ जाओ बैठ जाओ, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे अल्लाह बचाएगा। इतने में थोड़ी देर पानी और बढ़ता है, एक हेलीकॉप्टर आता है उनको बचाने के लिए, वो बोलता है नहीं नहीं मुझे अल्लाह बचाएगा, और वो डूब जाता है। जब वो ऊपर जाते हैं तो फरिश्ते उनको बोलते हैं कि भाई इसको ना खुदकुशी वाले डिपार्टमेंट में डाल दो। वो बोलते हैं क्यों, मैं तो अल्लाह का वेट कर रहा था। उन्होंने कहा तो ये जो सब कुछ चीजें मैंने भेजी थी ये कौन था, ये अल्लाह ताला ही तो भेज रहे थे सब चीजें। तो हर चीज आपके अराउंड जो हो रही होती है अल्लाह पाक वो आपके लिए कर रहे होते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और हम लोग वो डिकोड नहीं कर पाते, और हम लोग फिर वो टोपी डाल देते हैं कि मेरी नमाजें कबूल नहीं हो रही हैं, समथिंग इस तरह से।
और इक्वेशन पूरी कंप्लीट नहीं करते दुआ और दवा वाला। मतलब दुआ भी करनी है आपने और एक्शन भी करना है। मतलब जैसे ही दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे फला चीज चाहिए, तो आप देखो कि कहाँ पे वो चीज आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, और वो चीज एग्जिस्ट करती है फौरन से, बस हम लोग उसको देख नहीं पाते। इसके ऊपर मैं आप लोगों को 2-3 किस्से सुनाऊंगा कि किस तरह से मैंने एक चीज मांगी, मुझे वो चीज फौरन से मिल गई, और फिर मैंने 6 महीने तक उस चीज को डिले करवाता रहा और बहुत ज्यादा लेट कर दिया मैंने उस चीज को हासिल करने में। एजुकेशन गारंटीज रिस्क, एजुकेशन से रिस्क गारंटी नहीं होता, इसका छोटा सा पार्ट है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद इफ आई स्टार्ट गिविंग सदका आई विल लूज मनी, ये भी एक मिथ है कि अगर मैं सदका देना शुरू करूं तो मैं मनी लूज कर जाऊंगा। अच्छा, सदका सिर्फ और सिर्फ मनी में नहीं होता, सदका की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सदका की बेहतरीन टाइप मेरे ख्याल में है इल्म, जो कि जिस इल्म की वजह से फिर आपका सदका जारिया बन जाता है। जैसे कि मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ कि सदका जारिया का नाम सुन के हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि मैं कुरान पाक लेके मस्जिद में रखवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन लोग एफर्ट नहीं करते उसमें, और ये नहीं करते कि यही कुरान पाक मैं समझ के लोगों तो पढ़ा देता हूँ, लोगों तक पहुंचा देता हूँ। वो बस वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है ना, मैं पैसे पकड़ता हूँ, जाके मस्जिद में रखवा दूंगा, लोग पढ़ते रहेंगे, मुझे सवाब मिलता रहेगा। तो इस तरह की ना वो लेजी सदका बोलूंगा मैं इसको, जो कि आई नो एक जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी अफजल सदकात मौजूद हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए और सदके को पूरा समझना चाहिए। इफ समवन एल्स सक्सीड्स माई रिस्क विल श्रिंक, अगर कोई और कामयाब हो गया तो मेरा रिस्क श्रिंक हो जाएगा। शैतान की तरफ से डाले जाने वाला एक थॉट है। माई बॉस क्लाइंट डिसाइड्स माई इनकम, हाँ अक्सर लोग ये विक्टिम माइंडसेट का शिकार होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, जबकि सैलरी उनके अपने हाथ में। मेरी कंपनी मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही, मेरे साथ तो गलत होता है, क्लाइंट तो पैसा ही नहीं देता, मार्केट में तो सैचुरेशन हो गई है। वो सब कुछ चीजें ब्लेम आउटर बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, ब्लेम अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहे होते कि यार मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इन लोगों में फंसा हुआ हूँ, मैं अच्छे लोगों में नहीं जा पा रहा, मैं अपनी सैलरी नहीं बढ़वा पा रहा, मैं अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहा, मैं लैंग्वेजेस नहीं सीख रहा, मेरे पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, मैं किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा। वो कभी भी ये नहीं दिखता। और इस तरह के लोग बहुत सारे मार्केट में आपको मिलेंगे, और कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हमारा माइंडसेट शुरू से ही इस तरह से बनाया जाता है कि भाई कि लोग गलत हैं, तुम सही हो, और बस दूसरों को ब्लेम करते रहो। अब जिस भी बंदे से मिलेंगे ना, नॉर्मली उससे पूछा करें कि यार जिंदगी में क्या हुआ तुम्हारे ना, तो वो फौरन ब्लेम करना शुरू कर देगा कि यार वो गवर्नमेंट ने ना ऐसा कर दिया तो मैं आज इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ, यार वो मेरे भाई मेरे पैसे लेके भाग गया था तो इसलिए आज मैंने रेडी लगाई हुई है। वो ये नहीं बोलते कि यार मेरे भाई को पैसे मैंने जो दिए थे वो मैंने बिना सोचे समझे अपनी अपनी हरकतों की वजह से दिए थे, बिना सोचे समझे, और फिर वो लेके भाग गया, ठीक है, वो मेरी गलती थी। आपके साथ ही मैंने बात शेयर करी थी कि मैं जिनके साथ काम कर रहा था, तो मैं स्टक फील कर रहा था कि मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी और मैं ग्रो नहीं कर रहा था, ये सारी चीज़ें। सो देन आपने मुझे बताया था कि वो आपकी ग्रोथ नहीं रोक रहा, आप खुद रोक रहे हो अपनी। तो देन मैंने उनको कमिट करा था कि मैं आपकी ना सेल्स वगैरह ला के दूंगा और आपका काम बढ़ाऊंगा, तो आप मुझे भी पैसे देना। तो देन मैंने उसके ऊपर काम करा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको 2 क्लाइंट ला के दिए और दोनों मेरे साथ पार्टनरशिप में आपको, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ग्रोथ दिख रही है अब। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड सीन यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, नंबर 10, मैरिज, किड्स और हेल्पिंग अदर्स डिक्रीजेस रिस्क, के दूसरों की हेल्प करना या शादी करना या बच्चे पैदा करना, उससे रिस्क आपका खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाता है। ये भी गलत है, बहुत गलत सोच है। नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ रिस्क, थिंक ऑफ रिस्क लाइक दिस, रिस्क इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय तकवा, कि अल्लाह ताला से आप कितना डरते हो। अल्लाह ताला से आप कितना डरते हो, इसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है कि अल्लाह ताला से डरने वाला बंदा किस तरह से बिहेव करता है, उसका डिसिप्लिन कैसा होता है, उसका फोकस कैसा होता है, उसकी इंस्पिरेशन, उसकी मोटिवेशन, उसके अंदर बाहर की पूरा का पूरा सिस्टम इस तकवा के वर्ड में छुपा हुआ है। अगर आप अल्लाह ताला से नहीं डरते तो आपका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा होगा? कॉन्सर्ट्स में, गलत दोस्तों में, गलत म्यूजिक में, गलत आदतों में, और आप अपनी पूरे के पूरे अंदर बाहर की पूरी बॉडी का, अपनी सोल का कबाड़ा कर लोगे। जब कबाड़ा कर लोगे तो जिस मशीन के थ्रू आपने पैसे कमाने थे, जिस दिमाग से आपने डील्स लॉक करनी थी, वो दिमाग तो फारिग हो गया। अब रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी भी तो भी आप तैयार भी नहीं होगे, और ना ही आप अलाइंड होगे उसके हिसाब से, ना ही वो आपको रिस्क आते हुए नजर आएगा। इंटेंशन मल्टीप्लाई बाय बरका, ये मुझे नहीं पता कि ये रिस्क की डेफिनेशन इक्वेशन बिल्कुल 100% सही है नहीं सही, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरे पास लिखी हुई एक इक्वेशन हो इस तरह से। हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे अभी तो सब चीजें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। एफर्ट, अमल, यू मस्ट टेक एक्शन, आपको हमेशा एक्शन लेना है। इफेक्ट क्या होता है इसका? फिजिकल कॉज कोई ना कोई क्रिएट होता है। जैसे कि अगर मैं जा रहा हूं और मैं अपवर्क के ऊपर बिडिंग कर रहा हूं, ये हो गया एक एफर्ट हो गई, एक फिजिकल कॉज हो गई, ठीक है।
उसके बाद आगे की चीज़ है तकवा, फेयर ऑफ अल्लाह, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी, स्पिरिचुअल मल्टीप्लायर। अगर आप ये तकवा ना एक बहुत ही बड़ी टर्म है। इस टर्म के पीछे आपकी बहुत सारी डेली की आदतें, आपकी रूटीन, आपका डेली जर्नल लिखना, आपका टाइम पे आके सिस्टम पे बैठना और बिड करना, अच्छे से बिड करना, अच्छे वर्ड्स लिखना, क्लाइंट का टाइम जाया नहीं करना, वीडियो कवर लेटर बनाना, ये सब कुछ चीज़ें छुपी हुई है। अगर आप तकवा नहीं करते, अल्लाह ताला से डरते नहीं हो, तो आप क्लाइंट का टाइम भी ज़ाया करोगे, झूठ भी बोलोगे, धोखा भी दोगे, बिजनेस में गलत प्राइसिंग भी करोगे, और ये सब चीज़ें चल रही होंगी, और इसकी वजह से फिर आपका रिस्क अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैं आप लोगों को जब 2-3 एग्जांपल्स दूंगा ना कि रिस्क किस तरह से डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में होता है, फिर आप लोगों को ये सारी इक्वेशन समझ में आना शुरू होंगी। उसके बाद इंटेंशन, नियत, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। जैसा कि अगर मैं ये कम्युनिटी बना रहा हूँ और मेरी नियत ये हो कि चलो भाई फ्री कम्युनिटी बनाते हैं और लोगों को कोर्सेज बेचते हैं और उनको फ्री टू पेड में लेके जाते हैं, तो आप लोग ये नियत मेरी आराम से भाप लोगे। मेरी इमेज जो होगी आप लोगों के दिमाग में एक स्कैमर वाली बन जाएगी, और जो मुझे दुआएं मिलनी थी ना, वो 50% 60% दुआएं कट ऑफ हो जाती, क्योंकि आपको पता है कि मेरी इंटेंशन ही गलत है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या था, कहीं पे मुझे कुछ फायदा पहुंचने वाला होगा आपकी तरफ से, वो आप रोक लोगे क्योंकि मेरी इंटेंशन आपको समझ में आ गई। तो नियत का बहुत बड़ा गेम होता है, बिल्कुल सच्ची साफ सुथरी नियत, और आप नियत को फेक नहीं कर सकते, क्योंकि नियत फेक हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी आंखों के थ्रू नजर आ जाता है, आपके मुंह से वर्ड्स फिसल जाते हैं, आपके हंसी में से नजर आ जाता है, आपकी वॉक में से नजर आ जाता है, आपके एक एक वर्ड जो आप टाइप कर रहे होते हो, आपका एक एक जो इंटरेक्शन होता है, उसके पीछे आपकी नियत समझ में आ जाती है लोगों को। कोई भी स्कैमर जो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे पास खुद कंट्रोल कितना है? यानी अगर कहते हैं ना कि एक पत्ता तक भी नहीं हिलता अल्लाह की इजाज़त के बगैर, यानी अल्लाह को ये भी पता, अल्लाह ने सब कुछ लिखा है कि अल्लाह ये भी जानता है कि मैंने अगले लम्हे अगली दुआ क्या माँगनी है, वो भी अल्लाह को पता है, अल्लाह ने लिखी है। यानी हर एक्शन अल्लाह की इजाज़त के मुताबिक हो रहा है, तो मेरे पास खुद कंट्रोल कितना है? तो अल्लाह ताला को पता है कि उन्होंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं और आपको फ्री विल दे दी कि आपको अभी इस सेशन में बैठना है या आपको जाके चाय के होटल पे बैठना है। आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? किसी ने आपको हाथ पकड़ के तो नहीं बिठाया ना? वैसे आपको मैं बताऊँ, अभी आपने ये जो सवाल किया ना, ये आपने अभी जो सवाल किया ना, वो मेरा कज़न मुझे बुला रहा था बाहर, ये खाने-पीने के लिए हम जाने लगे थे। तो आपका ये लाइव सेशन चल रहा था, तो मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, मैं यही देखूँगा। हाँ, तो ये इस तरह के सेट ऑफ एक्शंस आप करते हो, इस तरह के अमल आप करते हो, जिससे फिर आपका रिस्क बढ़ता है। सिंपल। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे सामने एक बंदा आता है जिसने स्कूल का हैट पहना हुआ है, उसका नाम है एलेक्स हरमूजी, उसके ऊपर स्कूल लिखा हुआ है। अगर मैं उस दिन अपने इग्नोरेंट माइंडसेट का यूज करता, तो मैं क्या बोलता, निकल यहां से। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं बाअदब बानसीब, आजिजी, और ये होता है तकवा के साथ, ये सारी की सारी चीजें आपको आपके पास आती हैं कि यार अल्लाह से डरो, लोगों को बुरा नहीं बोलो, अपने गुरूर तकब्बुर नहीं करना, बहुत ज्यादा बड़े चौड़े होके नहीं चलो हारून। तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूल के ऊपर रिसर्च की, स्कूल बना लिया। अब यहां से थोड़ी डेफिनेशन क्लियर हुई कि अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं ये चीजें, 24-24 घंटे दिखाते हैं, लेकिन आप जो करो वो आपके अपने हाथ में होता है, आपके कंट्रोल में होता है कंप्लीटली। क्योंकि देखो, अगर मैं स्कूल बना रहा हूं तो मुझे किसी ने रोका थोड़ी था ये सब कुछ करना। मैंने काफी पैसे कमाए स्कूल से, प्लस मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिले हैं स्कूल से। सर, अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर पहले से लिख दी है, मगर अल्लाह ताला को गायब का इल्म है। अल्लाह ताला पहले से जानते हैं हमारा नेक्स्ट मूव, हमने आगे करना क्या है। इसीलिए हम जो आगे जो करना चाहते हैं, अल्लाह ताला को पहले से ही पता है। इसका आंसर सिर्फ यही है कि आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लाइफ में आई हुई हूँ, तो मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, मगर अल्लाह ताला को पहले से ही इल्म था कि ये मशीज़ा इस लाइफ में ज़रूर आएगी। हाँ, और हाँ ऐसा ही है। और बीच में अगर आप जाना भी चाहें तो आप जा सकती हैं, मतलब पूरी कंट्रोल हमारे पास होता है, लेकिन अल्लाह पाक को तो पता है ना गैब का इल्म कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो लाइव सेशन में आए हैं, इसके पीछे अगर आप देखो ना, तो आपकी एक नेचर, जैसे मैं इस लाइव सेशन में हूँ बैठा हुआ, तो मेरे पिछले 30 साल की परवरिश, मेरे पिछले 30 साल का इल्म, मैंने अपनी बॉडी को कहाँ कहाँ पे रखा, क्या मैं गलत दोस्त बनाए मैंने, क्या मैंने नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी, क्या मैंने कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा। अगर मैं वो अपने आप को गंदगी में रखता तो आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर पा रहा होता? नहीं। तो वो पिछले 30 साल मेरे कंट्रोल में थे, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ।
सबके पास अपना अपना कंट्रोल है कि किस किस ने आज संडे के दिन अपनी कौन कौन सी मसरूफियात को छोड़ के वो यहाँ पे बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे ये ईमेल और पोस्ट पढ़ने के बाद भी, तो उन्होंने अपना खुद डिसाइड किया। वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है। एक तो हो गया हरमूजी वाला पोस्ट मेरे सामने आया तो मुझे ये पता चल गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि चाय के होटल पे मैं बैठा हूँ और मेरे अंदर की एक छोटी सी आदत ने मुझे करोड़ों रुपए बना के दिया। चाय के होटल पे मैं बैठा हूँ और मैंने दोस्त को बोला कि यार हम ना लोकल काम ना बंद कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ किसी जॉब पे चला जाऊँ या मैं वेब डेवलपमेंट कर लूँ, समथिंग इस तरह करके, क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, 6थे सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो गया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो उस बंदे ने बोला कि यार हारून तुम ना काम तो सही कर रहे हो लेकिन तुम ना मार्केट गलत है तुम्हारी, तुम मार्केट चेंज कर लो, तुम इंटरनेशनल मार्केट में चले जाओ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हारून तेरे पास दो रास्ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा या तो अपने दोस्त को बोल के चल बे चल। मैंने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में चला गया। तो आपकी बात मानने की जो सुपर पावर है ना, चीजों को देख के फौरन से उसके ऊपर अमल करने की सुपर पावर है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिस्क की पूरी इक्वेशन के अंदर। जैसा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो वेलकम गाइड, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसमें से 900 कमेंट्स आए होंगे अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन वाली पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर डेली जर्नल वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है। लेकिन कितने लोगों ने डेली जर्नल किया पहली दफा में बात मान के? नहीं किया ना, बहुत सारे लोगों ने। जिसने नहीं किया ना, वो पहले अपने रिस्क को कम करेगा, नुकसान उठाते एक दिन मेरे पास आएगा, वो बोलेगा यार मेरी जिंदगी में ना ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। मैं उसको बोलूंगा अब डेली जर्नल कर लो। तो उसने खुद डिले किया, उस तक बात पहुंच चुकी थी लेकिन उसने खुद डिले किया। क्यों डिले किया पता? क्योंकि इंसान को ना दो चीजें कंट्रोल करती हैं मेरे हिसाब से, और मैं इतना कोई बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूं, लेकिन मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से देखता हूं, या तो रूह या तो नफ्स, या तो रूह या तो नफ्स। अगर आपका नफ्स आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो आपकी बॉडी के हिसाब से चलाएगा कि यार अभी ना दिल कर रहा है तुम ना ये खा लो, अभी दिल कर रहा है तुम ना ये बोल दो, दिल कर रहा है लोगों पे गुस्सा निकाल दो, दिल कर रहा है उसको गाली दे दो, दिल कर रहा है उसकी चुगली कर दो, उसकी गीबत कर दो। ये दिल 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 और हमारी बॉडी, ये पूरा का पूरा नफसानी चीजें हैं जो कि दिल के अमराज और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूह, अगर आप अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो प्रॉपर तरीके से और अगर आप उस तरह से जिंदगी गुजार रहे हो तो जिंदगी का आउटकम आपका टोटली डिफरेंट होगा। अगर मेरा नफ्स वहां पे मेरे कंट्रोल में नहीं होता और मेरा नफ्स बोलता कि भाई हारून तू बड़ा है, जो तेरा दोस्त है वो तुझे गलत बता रहा है या फजूल की बातें बता रहा है, चल उसके पास जा ही नहीं, ट्राई भी नहीं कर, अपनी नींद भी कुर्बान नहीं कर, और जो तू कवर लेटर्स वगैरह भेज रहा है उसमें थोड़ी मेहनत भी नहीं कर, वीडियो कवर लेटर भी नहीं बना, तो मैं आज आप लोगों के सामने शायद नहीं होता। तो ये सब कुछ एक एक एफर्ट, एक एक सोच, सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके कंट्रोल में दी हुई है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे एक क्लाइंट मिली थी, उसने तकरीबन हमें लाखों रुपए दिए थे। वो किस तरह से मुझे मिली कि मैं इंस्टाग्राम पे बैठ के ना अमेजॉन FBA की वीडियोस देख रहा था, इंस्टाग्राम पे नहीं यूट्यूब पे देख रहा था। मैंने 2 टीचर्स निकाले हुए थे, उनकी वीडियोस में देखता था, अमेजॉन FBA सीख रहा था कि भाई हाँ फ्रीलांसिंग करेंगे। उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था मेरी नीश कौन सी है। जब मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, अब देखो मैंने अपने दिमाग को कितना संभाल के और बचा के रखा हुआ है शैतान से, और मैंने उसके अंदर कुछ उल्टी सीधी चीजें खिलाई नहीं उसको, नशावर चीजें नहीं खिलाई, मैंने कुछ उसके अंदर कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं बिठाई हुई, अल्लाह ताला का तवक्कल बिठाया हुआ है, अल्लाह ताला का खौफ बिठाया हुआ है। इस तरह का दिमाग लेके मैं बैठ के वीडियोस देख रहा हूँ। और मैंने सोचा कि यार ये 2 बंदे जो अमेजॉन FBA का बिजनेस कर रहे हैं, ये अपनी वीडियोस कब एडिट करते होंगे। अब ये जो थॉट आ रही है ना अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छी सोच जो आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से, बुरी सोच आ रही है वो शैतान की तरफ से आ रही है। इस सोच की वजह से मैंने बोला हाँ यार चलो इनको पिच करते हैं। मैंने दोनों को पिच किया, उसमें से एक का रिप्लाई आया, एक ने रिप्लाई तो किया लेकिन मुझे काम नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया, अल्लाह ताला ने मुझे समझा दिया कि हारून रिप्लाई तो आते हैं। मैंने अपनी 25 आईडीज बनाई फेक, हारून खलील 10, हारून खलील 20, हारून खलील 30। मेरे ऑफिस में 4 लड़के यहाँ पे बैठे हुए होते रहे उस टाइम पे इसी कमरे के अंदर, सबने फेक आईडीज बनाई और हम लोगों ने DM भेजना शुरू कर दिया कि भाई मैं एडिटर हूं, कोई काम हो तो बताना, एडिटर हूं, कोई काम हो तो बताना। हम लोगों ने इससे काफी सारे क्लाइंट्स क्लोज किया। अब ये जो क्लाइंट क्लोज की है, पैसा आया मेरे पास, रिस्क आया मेरे पास, अभी हम मॉनेटरी रिस्क की बात कर रहे हैं। ये कैसे आया? सिर्फ उस एक सोच की वजह से आया। वो सोच क्यों आई? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को उस हालत में रखा हुआ था कि अल्लाह ताला जब आइडिया भेजेंगे तुम्हारे दिमाग में तो उसके ऊपर तुमने एग्जीक्यूशन करनी है। और ऐसा नहीं करना कि दिमाग ना बिल्कुल बेहोश हुआ है और फर्ज करो मैं सिगरेट पी के आया होता उस टाइम पे, इमेजिन करो मेरा दिमाग तो बिल्कुल बंद होता, अजीबोगरीब होता, मैं घूम रहा होता यूं करके, वो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ना, मैं थोड़ी पिच करता, मैं एफर्ट थोड़ी करता। तो ये मामलात आपके साथ जिंदगी के हर पल, हर एक सेकंड चल रहे होते हैं। जहां जहां पे आप अपना रिस्क ब्लॉक कर रहे होते हो, वहां पे भी आपका दिल आपको मलामत कर रहा होता है
कि नहीं गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत टाइम जाया कर रहे हो, गलत टाइम जाया कर रहे हो। बस हम उसको ना कंट्रोल नहीं देते क्योंकि हम नफ्स के बहुत ज्यादा गुलाम बने हुए होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ स्टोरी कि रिस्क का दरवाजा आप किस तरह से बंद करते हो इग्नोरेंट माइंडसेट का शिकार होकर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी मेरे दानिल भाई के साथ पॉडकास्ट देखा होगा तो उसके नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये चूरन बेच रहा है, गलत है, ऐसा है वैसा है, और मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे लोग अपने माइंडसेट की वजह से, अपने दिमाग की वजह से अपना दरवाजा बंद कर रहे थे। किसी को नजर आया ये? जी मैंने देखे थे कमेंट्स उसके नीचे, ये बहुत स्कैम सारे है। लोग होते हैं। अब देखो, यही वीडियो देख के, सेम वीडियो देख के इतने सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। इन सब के दिमाग में क्यों नहीं आई वो थॉट्स? इन्होंने क्यों फायदा उठा लिया? क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग को प्रिजर्व रखा हुआ था, शैतान से बचा के रखा हुआ था ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और अब जाके इनका दिमाग इनको पे बैक कर रहा है। सेम यही चीज मैं एक दफा इन ड्राइव में बैठा हुआ था, और इन ड्राइव वाले ने जैसी राइड स्टार्ट की। अब देखो, नफसानी ख्वाहिशात का मैं आपको बताता हूँ, और बदतमीजी की वजह से ना रिस्क किस तरह से ब्लॉक होता है मैं आपको बताता हूँ। कल मैं एक इन ड्राइव वाले को बोल रहा हूँ कि सर आप ना गाड़ी चलाते हुए फोन यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो वो बोले कि हाँ गलती हो गई, या तो वो शैतान बन के उसके ऊपर अकड़ जाए। ठीक है, ऐसा ही है ना? दो ऑप्शन अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसको दे दिया। उस बंदे ने मुझे बोला कि सर मैं गाड़ी सही नहीं चला रहा, क्या मैं सही तो चला रहा हूँ गाड़ी? वो ना मुझसे बहस करने लग गया। मैंने उसको बोला सर फिर भी ना, आप अगर आपको फोन यूज करना है ना, आप गाड़ी साइड पे लगाओ, रिप्लाई कर दो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हुए फोन यूज नहीं करो, मुझे बहुत अनसेफ फील हो रहा है। तो उसने ना बहुत बेदिहानी से, बहुत बेदिली से ना मान लिया कि हाँ ठीक है हो जाएगा, और फोन बराबर में रखा, और ना फोन की स्क्रीन ऊपर थी, और बार बार यूं कर रहा था गाड़ी चलाते हुए, यूं करके यूं देख रहा था नीचे, और उसको मैसेजेस आ रहे थे। आई डोंट नो क्यों क्यों देख रहा था वो, मुझे समझ में नहीं आया कि उसकी रोजी लगी हुई है, और वो स्टेयरिंग से मेरी भी जान, अपनी भी जान, सबकी जान खतरे में डाल के रोड के ऊपर इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है कि यूं देख रहा है, यूं करके। मैंने बोला सर इसको ना पलट के रख दो, तो उसका ना मुंह बन गया था। अब ऐसे ड्राइवर को मुझे बताओ कि मैं कितने पैसे दूंगा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा? नहीं दूंगा ना। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि इसने अल्लाह ताला के कवानीन के अगेंस्ट चला है, कि इसने मुझे बोला है कि भाई मुझे तुम्हारी लाइफ की परवाह नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने मैसेजेस की परवाह है। तो अगर आप बिजनेस पे बैठ के उससे सिंसियर नहीं हो, अल्लाह ताला से नहीं डर रहे, उस जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहे जो कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर डाली है, तो वो जो इंसान आपके साथ अटैच है आपके बिजनेस के साथ, वो आपसे नाराज हो जाएगा, और इन दी एंड आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बुरी रेटिंग मिलेगी, बुरा फीडबैक मिलेगा, आपका रिस्क और ही नीचे चला जाएगा। भाई लो भाई, जो इन ड्राइव में आज उसको राइड्स मिल रही हैं, कल को तो उससे भी चला जाएगा वो। फिर एक और बंदे के साथ में बैठा, इस तरह से आप एक और रिस्क का दरवाजा बंद करते हो। कि मैं बैठा और मैं नॉर्मली ना लोगों को टिप्स दे रहा होता हूँ, जो जो बंदा जिस तरह भी बात कर रहा होता है उसके हिसाब से दिल करता है मेरा, मैं उसको टिप दे देता हूँ। एक बंदा बैठा, उसने फोन उठाया, और वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है इतनी गंदी और अजीब व गरीब जबान में कि मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हुई है, उसके मुंह में मावा पान वगैरह, और मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार इस बंदे को तो मैं एटलीस्ट एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा, इस बंदे को तो मैं अच्छा फीडबैक नहीं दूंगा। तो क्या ये रिस्क का दरवाजा बंद करना हुआ या नहीं हुआ? है ना? अगर आप इंसानों के साथ बुरा कर रहे हो, तो ये जो अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए ना कि अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, इस तरह की चीजें जो आप बाहर भेजते हो, वो चीजें अमल में आना शुरू हो जाती हैं, हरकत में आना शुरू हो जाती हैं। एक दफा मैं अपने कॉलेज गया, जो कि मैं जिंदगी में 3-4 दफा कॉलेज गया हूँ मुश्किल से, एडमिट कार्ड लेने और वो जो होती है मार्कशीट वगैरह सब कुछ लेना है। कॉलेज जब मैं गया तो वहां पे एक बंदा था जो कि रिसेप्शन पे बैठता था। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा एक काम करता हूँ, तुम जाओ मेरे लिए चाय और बिस्किट लेकर आओ। और मैं बिल्कुल मासूम सा बच्चा उस टाइम पे, मैंने कहा है चाय बिस्किट इसने मंगवाई है, ये बोल रहा है मेरा काम करता हूँ, मतलब ये थोड़ा सा इस तरह से भी तो बोल सकता था मेरा काम करने के बाद कि चाय बिस्किट खिला देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा समथिंग। लेकिन उसने इस तरह से बोला था कि मैं तुम्हारा काम तब करूंगा जब तुम मुझे ये लाके दोगे, और जाओ ये लाके दो। मैं गया मार्केट में और मैंने चाय बिस्किट लिया, आई डोंट नो समोसे वमोसे क्या लिया, मैंने लाके उसको दिया और मैं अपना काम करवा के घर आ गया। बहुत छोटी सी चीज है ना, सब लोगों के साथ होता है। लेकिन अब वो बंदा 7-8 साल के बाद मेरी मस्जिद में मुझे रोज फजर के बाद नजर आता है, और मेरा दिल करता है कि मैं इस बंदे को जाके बात करूं कि सर हम आपकी ना हेल्प करते हैं, आपकी जॉब लगवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो जॉबलेस है, उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन मेरे दिल ने मुझे बोला कि यार ये तो रिश्वतखोर है, इसके साथ काम करोगे तुम, ये तो कल को तुम्हारे बिजनेस के अंदर भी कोई ना कोई उल्टी सीधी चीज करना शुरू कर देगा, कोई हराम काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके लिए तो रिश्वत जायज है ना। वो अपनी जॉब पे बैठ के अगर तुमसे 50-70 रुपए ले सकता है, तो इमेजिन करो इसको खरीदना कितना आसान है। कोई भी बंदा आएगा उसको खरीद के चला जाएगा, तुम्हारे बिजनेस में बेबरकती हो जाएगी। तो ये होता है रिस्क में ब्लॉकेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कॉलेज के टाइम पे उस बंदे ने आपके साथ ऐसा करा था,
देन वो शायद आपको अभी दिखता हो क्योंकि कॉलेज और अभी काफ़ी टाइम हो गया। सो हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि उसका पास्ट अब सही हो गया होगा, मतलब उसने क्या पता सुधर गया हो, उसने अपनी चीज़ सही कर ली हो। अगले दिन ये बैठ के ना मैं ये सोच रहा था कि यार मैं क्यों इस तरह से वो बन रहा हूँ, मैं जाता हूँ उससे बात करता हूँ और ऐसे काफ़ी लोगों के साथ मैंने देखा है जो लाइक देख के बस पास्ट जज जज कर लेते हैं बंदे का कि यार ये तो पहले तो ऐसा था, ये अब ये दो में दिख रहा है, अब ये ऐसा कर रहा है, तो यार सही है। तो अच्छा, मैं एक चीज सवाल पूछता हूँ। एक चीज है जिस तरह से मैं नोट करता हूँ लोगों को कि यार उसकी एज क्या है, उसके जिस्म पे कपड़ा कैसा है, उसके जिस्म पे स्किन कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, हम्म, और क्या उसकी नमाज उसको कोई फायदा पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही। वो बंदा ना सेम टू सेम उसी सिचुएशन में है आज तक जब से मैं उसको देख रहा हूँ। एक चीज तो ये, दूसरा हाँ, इस कहानी के दो पार्ट्स हो सकते हैं कि उस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसको ये सोचा कि यार मैं इसके साथ कोई काम नहीं करूंगा, रिस्क का दरवाजा बंद हो गया। एक तो ये हो गया। इसका दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि मैं हिम्मत करूं और जाऊं और इससे बात करूं, पूछूं कि यार कि आप कैसे हो, अभी क्या क्या कर रहे हो, और फिर मैं पता लगाने की कोशिश करूं कि वो कोई हराम काम तो नहीं कर रहा, कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं कर रहा, फिर उसको उसको अपने बिजनेस में ऐड करवा लेता हूं, है ना। लेकिन अब जो जो सेकंड पार्ट है, ये करने में मुझे उसका जो पहला पार्ट है वो मुश्किल क्रिएट कर रहा है, उसका पास्ट। अगर वो नहीं करता हम्म, तो आज मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाती, मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, डबल नहीं सोचना पड़ता। तो ये बात सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह करने से आपके रिस्क में कमी आती है। वो उसकी अपनी मिस्टेक थी एक, पास्ट की, जो आगे ब्लॉकेज क्रिएट करी एक। हाँ, आप किसी के साथ भी आज बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसके साथ अच्छी बातें कर रहे हो, उसको आपने एक अच्छा वर्ड क्यों नहीं बोल दिया, सिर्फ एक छोटे छोटे अच्छे सेंटेंसेस की वजह से मेरी जिंदगी में इतनी बेपनाह रिस्क ऐड हुआ है कि मैं क्या बताऊं। एक और चीज बताता हूँ कि आपके रिस्क में से, मेरे रिस्क में से अल्लाह पाक ने तकरीबन 60 लाख रुपए का लॉस किस तरह से करवाया। मैंने एक गलत बंदे के साथ पार्टनरशिप की जो कि अल्लाह ताला से डरता नहीं था, नमाजें नहीं पढ़ता था, और मैंने उसके सारे के सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिया। और वक्त के साथ साथ आने के बाद उसने पीछे से मेरे बिजनेस में इतनी गड़बड़े क्रिएट की कि एक टाइम आने के ऊपर जो हमने नई कंपनी खोली थी उसमें 60 लाख का लॉस हो गया। और फिर उसके बाद उस बंदे ने क्या किया कि वो लॉस में भी साथ नहीं खड़ा हुआ था। तो अगर आप लोगों के रेड फ्लैग्स इग्नोर करके उनको टॉलरेट कर रहे हो, उनकी बुराइयों को, और एक दफा किसी ने अगर आपको अपना कलर दिखा दिया और आप दोबारा से चाह रहे हो कि वो मुझे अपने कलर्स दोबारा से दिखाए, अपने असलियत दोबारा से दिखाए, तो लोग ना इतनी आसानी से चेंज नहीं हो रहे होते और वो आपको दोबारा से डसता है। वो बंदा जिसने मेरे साथ ये लॉस किया था आज तक सेम टू सेम वही है। तो अल्लाह ताला आपको ये सब चीजें दिखा रहे होते हैं, और अक्सर हम लोग अपने दोस्तों के, अपने जो नए रिश्ते बन रहे होते हैं उनके, और अपने रिश्तों में रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि इग्नोरेंट माइंडसेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और वो चीज़ हमें ओवर द ईयर्स नुकसान पहुंचा रही होती है। एक और चीज़ कि जब बंदा अल्लाह ताला से गुमान नहीं करता ना, अच्छा, तो उसका रिस्क उसको नहीं मिलता, जबकि उसका रिस्क उसके आसपास घूम रहा होता है। कैसे? मैं और मेरी बेगम एक दफ़ा हम लोग बैठे हुए थे घर पे, मेरी बेगम की बहन की कॉल आई कि भाई बारिश हुई है और नादरा में एनआईसी बनवाना है, तो तुम लोग फॉरेन चले जाओ, वहां पे लाइन नहीं लगी हुई। हम लोग पहुंचे फॉरेन से, और मेरी बेगम उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, 7th या 8th मंथ चल रहा था, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह ट्रैवल करना ना, और बहुत रिस्की भी होता है। तो हम लोग पहुंचे नादरा, और हमने देखा तो वहां पे तो बहुत लंबी लाइन है, बाहर ही इतनी लंबी लाइन है, अंदर वाली लंबी लाइन कितनी होगी। तो मैंने कहा कि बेगम, अल्लाह ना हमारा ये काम ना घर पे बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे करवा देगा। और मैंने इमेजिन किया था कि मैं यूं बेड पे बैठा होऊंगा, मेरी टांगें सीधी होंगी और मेरा काम हो जाएगा। और मैंने दुआ की, हम लोग घर आ गए, और मेरा वो काम अल्लाह ताला ने करवा दिया एक बंदा भेज के, लेकिन मैं उस बंदे को देख नहीं पाया क्योंकि मैंने उस दुआ की तरफ से ना नजर हटा ली थी कि यार वो दुआ कब कबूल होगी, किस फॉर्म में कबूल होगी। कब कबूल होगी तो नहीं होता, वो दुआ तो फौरन ही कबूल हो जाती है। बस मेजोरिटी ऑफ जो आपकी जो दुआएं होती है ना, वो फौरन फौरन कबूल हो जाती हैं। तो हुआ ये कि अल्लाह ताला ने वो बंदा मेरी जिंदगी में ऐड किया, मैं उसके साथ फुटबॉल खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा। 6 महीने के बाद जाके मैंने उससे एक सही सवाल पूछा कि यार तुम करते क्या हो। उसने कहा मैं नादरा में काम करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो आसानी कर दी थी, वो दुआ कबूल कर ली थी, लेकिन मैं उसको अनलॉक नहीं करवा पाया था। तो ये चीजें बहुत सारी आपके आसपास, आपका अगला जो पैसा है, आपकी आने वाली जो आपके रिलेशनशिप्स है, वो सब कुछ चीजें आपके सामने होती हैं, बस आप उस आगे बढ़ चढ़ के बोल के ना उसको अनलॉक नहीं करवा रहे होते। जैसा कि अगर मैं अपनी शादी के टाइम पे रिश्ते वाली आंटियों के नंबर निकाल के उनको ये नहीं बोलता कि मुझे एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के दें, तो मेरी बेगम मुझसे नहीं मिलती आज।
और मैं बैठ के वेट करता रहता, ओ नहीं अल्लाह ताला का तो इम्तिहान है, मेरी तो शादी ही लेट होनी है। फिर उसके बाद ना लोग पता है क्या बहाने निकालते हैं, लोग बोलते हैं कि ना वो फला बंदा था ना, उसने शादी नहीं की थी, फला बंदा था ना, उसकी शादी भी लेट हुई थी। जबकि वो ये नहीं बोलता कि अल्लाह ताला अभी तुम्हें आइडियाज डालने हैं दिमाग में कि भाई ये काम कर लो, हो जाएगी शादी। लेकिन ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं हम लोग, और अपने ऊपर गलती नहीं ले रहे होते कि भाई मैं ही कोई गलती कर रहा हूं, मैं ही कोई गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे ही नजर नहीं आ रहा, जो मैंने दुआ मांगी थी वो कबूल हो चुकी है। हाउ यू डिक्रीज रिस्क, 10 रियल लाइफ एग्जांपल्स। डिलेइंग सलाह फॉर वर्क और क्लाइंट्स। अगर आप कभी अपनी नमाज डिले कर रहे हो क्लाइंट्स के लिए या वर्क के लिए, और आप क्या कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो अल्लाह ताला को कि दुनिया जो है वो बड़ी है अल्लाह ताला से, नौजुबिल्ला, और बरका इज रिमूव, और आपके उसके अंदर से बरकत रिमूव हो जाती है। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा? क्या लॉजिक है, किसी को पता है? अक्सर बोलते हैं ना कि लोग कि यार हर परेशानी में तुम नमाज पढ़ने का क्यों बोल देते हो, लोग लड़ने लग जाता है। तो इसकी क्या लॉजिक है कि नमाज पढ़ूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नमाज पढ़ूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा? हारून भाई, मैंने ना इसका ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं, मैंने ये वाली बात सुनी थी कि नमाज कोई एक ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ के आप समझते हो कि आपके कारोबार में फौरन बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी चीज़ आपकी सही हो जाएंगी फौरन एकदम मेडिकली। तो ये वाली मैंने बात सुनी थी, ये वाली बात मैंने नहीं सुनी अभी तक कि ना पढ़ने से बरकत कैसे कम होती है। सही है। जैसा कि मैं आपको इसका छोटा सा पार्ट डिकोड करके बता देता हूँ। पहली चीज मुझे ये बताओ कि अगर मुझे नहीं कमाने पैसे तो मैं डेली क्या क्या करूं? बुरे बुरे काम करता हूं, ठीक है, सारे के सारे गलत काम करता हूं, अपनी सेहत का भी कबाड़ा कर लेता हूं, अपने दिमाग का भी कबाड़ा कर लेता हूं, कंटेंट भी सही कंज्यूम नहीं करता, लोगों से भी बातचीत ठीक से नहीं करता, बिजनेस पे भी नहीं जाता, और ये सारे के सारे काम करता हूं, तो मेरे मेरे रिस्क में ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी ना। अच्छा, अब नमाज पढ़ने का इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब नमाज में आप बोलते हो ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आप शुक्रिया अदा कर रहे हो उस चीज का जो कि आपके पास ऑलरेडी है। किस चीज का शुक्रिया अदा करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह अगर पढ़ रहे हो कोई तो सांस का, उस बॉडी का। अगर आप सांस का और बॉडी का शुक्रिया रियल में अदा कर रहे हो ना, तो आप जाके वो बाहर जाया नहीं कर सकते वो बॉडी, और वो सांस भी जाया नहीं कर सकते, वो टाइम भी जाया नहीं कर सकते आप। अगर आप जाया कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो बोला था वो झूठा झूठा बोला था, सच्चे दिल से नहीं बोला था। ठीक है, पहली चीज तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल दिया, फिर आप बोलते हो रब्बुल आलमीन। अच्छा, आलमीन कितनी है? फिर आप आलमीन को जाकर रिसर्च करते हो, फुरकान कुरैशी ब्लॉग की वीडियो देखते हो कि भाई कितनी रियलिटीज होती हैं, तो वहां पे आपको पता चलता है यार अल्लाह पाक तो इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है, ये तो मुझे तो सिर्फ एक प्लैनेट का पता था, ये तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन की आयत आपको समझ में आना शुरू होती है। फिर आप बोलते हो कि यार, आपकी उसी वक्त आपके दिमाग में आता है कि यार मैं फिर क्या मांग रहा हूँ, ये तो $1000 से बहुत छोटे से पैसे हैं। अल्लाह ताला को बोलता हूँ अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुझे दे दें, पूरी दुनिया मुझे दे दें, लेकिन अभी मुझे चाहिए नहीं कुछ, मुझे कोई चाहत नहीं है, मैं कोई लालची नहीं हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ना 50 गाड़ियां दे दे। नहीं, अल्लाह पाक जब मुझे गाड़ी चाहिए होगी ना आप गाड़ी भेज दीजिएगा, और ऐसा हुआ है हमेशा, अल्लाह ताला ने भेजी है गाड़ी हमेशा, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मेरी इनकम्प्लीट रह रही होती है। अच्छा, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गया, फिर उसके बाद अर्रहमान रहीम के भाई रहमान और रहीम एक्शन में है और आपके ऊपर कंटिन्यूअसली रहम हो रहा है। मालिक यौमिद्दीन, सब चीजों का मालिक अल्लाह है, सही है, सारी की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है। मालिक यौमिद्दीन का मुझे तर्जुमा 100% कंप्लीटली सही से नहीं पता, लेकिन वही मुझे इससे मालिक यौमिद्दीन से समझ में आ रहा है, यौम जजा का मालिक, सब कुछ उसने बनाया है। जो भी चीज मैं मांगना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं किसी और को देना चाह रहा हूँ, किसी और के बाद देख रहा हूँ, सब का मालिक अल्लाह है, सब अल्लाह ताला की मलकियत में। अगर उसने किसी और को दिया है तो मुझे भी दे सकता है, ठीक है, मालिक यौमिद्दीन। उसके बाद जो आयत आती है जिसको बोलते हैं ईगो डेथ आया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। इबादत का मतलब होता है बंदगी, बंदगी का मतलब होता है गुलामी। जब आप ये बोलते हो ना कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही गुलामी करते हैं, तो आप फिर नफ्स की गुलामी से बाहर आ जाते हो, और आप बोलते हो तुझ ही से मदद मांगते हैं। तुझ ही से मदद मांगते हैं किस चीज के अंदर? अपने गुनाहों को छोड़ने में, बुरी आदतों को छोड़ने में, रिस्क को इंक्रीज करने में। अच्छा, रिस्क को इंक्रीज करने में क्या मतलब कि अल्लाह ताला मुझे ना फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे आज एक क्लाइंट दे दे, अल्लाह ताला मुझसे ना आज एक कवर लेटर लिख के भिजवा दे, और अल्लाह ताला क्लाइंट से व्यू भी करवा दे, अल्लाह ताला मुझे उसके ऊपर रिप्लाई भी आ जाए। मतलब माइक्रो माइक्रो दुआएं मांगो पूरी की पूरी, और हर चीज के ऊपर, हर स्टेप बाय स्टेप के ऊपर ये दुआ भी पढ़ते रहो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया और अगर आपने हम पे रहम नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वाले में से होंगे। तो ब्लेम हमेशा अपने ऊपर लेके चलो, हेल्दी ब्लेम लो,
सही है, उसमें गिल्ट और शेम में नहीं जाना होता। अच्छा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हो गया कि तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही गुलामी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं हर चीज के अंदर। इसको बोलते हैं ईगो डेथ आया, यहाँ पे आपकी ईगो मर जाती है और आप नफ्स की गुलामी से बाहर आ जाते हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। अब आप नमाज में अगर सच्चे दिल से दुआ मांग रहे हो ना और बाहर जा रहे हो तो आपसे गलत काम नहीं किए जाएंगे, गलत बातें नहीं की जाएंगी, आपसे गाड़ी चलाते हुए फोन यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप बिजनेस पे बैठे होगे तो आपसे टेबल पे पाँव नहीं रखे जाएंगे, आप किसी से बदतमीजी नहीं करोगे। अगर आप बिडिंग कर रहे हो किसी के लिए तो आप इंसान के बच्चों की तरह बिल्कुल तरीके से बिडिंग करोगे। आप उसमें अंदर कोई गलत गलत बातें नहीं लिखोगे, उसके अंदर आप कोई डंडी नहीं मारोगे, ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हो गया। फिर उसके बाद आगे सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तेरे इनामत हुए, गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों के रास्ते पे नहीं चला जिनके ऊपर तेरा अजाब आया। और वो कौन लोग थे? वलज़ालिन को खींचो और वहां पे अपनी सारी की सारी ना गुनाह याद किया करो। वलज़ालिन, मुझे वो नहीं बनना, मेरे अंदर से सब कुछ निकाल दे अल्लाह पाक। तो जब आप ये नमाज में सूरह फातिहा सच्चे दिल से बुलंद आवाज में बार बार रिपीटेशन के साथ पढ़ते हो ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जब तक सारी की सारी आलमीन को घूम के ना आ जाओ। क्योंकि मेराज है ना आपकी, आप घूमने निकले हुए हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने रब्बुल आलमीन की सारी आलमीन घूमनी है। आलम अरवा में भी जाओ, आलम बरज़ख में भी जाओ, सब सब जगह देख कर आओ। अब सिदरतुल मुंतहा को भी देख कर आओ। सब सारे के सारे विजुअल्स आपको फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स ने बता दिए। फिर इसके बाद आप पढ़ते हो अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम, कहाँ कहाँ पे मुझ पे रहम हुआ, कहाँ कहाँ पे रहीम एक्शन में था, कहाँ कहाँ पे रहमान एक्शन में था। जब आप बार बार इन आयतों को पढ़ते हो, बुलंद आवाज में आपकी कानों में जा रही होती हैं ये चीजें, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो मस्जिद से बाहर निकल के बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह बिजनेस करता है और तरीके से बिजनेस करता है सच्चे दिल के साथ। और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े लीडर्स को वो पढ़ता है, अपना इल्म बढ़ाता है। जिस तरह से अगर मुझे अपना इल्म बढ़ाना हो, मुझे लीडरशिप सीखनी हो, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्टार्ट कर दूंगा, जो कि मुझे बहुत टाइम से स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं अपने आप से झूठ बोल रहा होता हूँ कि हाँ स्टार्ट करूंगा, और आज तक मैंने स्टार्ट नहीं की। रैंडमली चीजें देख रहा होता हूँ, वीडियोस वगैरह बहुत देख रहा होता हूँ, लेकिन मैंने आज तक प्रॉपर तरीके से बैठ के स्टार्ट नहीं की, जो कि मेरे अंदर का झूठ है। अब ये जो मैं झूठ मान रहा हूं इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस वाली फ्रीक्वेंसी, कि हाँ मैंने मान लिया एटलीस्ट कि मेरे साथ ही मसला है। अगर मैं खुद से झूठ बोलूंगा ना तो मैं बोलूंगा हाँ वो इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो तो मुझे तो कोई अच्छी वीडियो ही नहीं मिली यार, उस बंदे ने तो गलत ही बुक लिख दी थी, मुझे तो बहुत ही गलत बातें बता दी उससे सीरत के बारे में ना। मैं इस तरह दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दूंगा और वहां पे मेरी तबाही शुरू हो जाएगी। तो नमाज इस तरह से करके आपको एक ऐसा इंसान बनाने में हेल्प करती है जो बुराइयों से पाक है, जिसके ऊपर इनामात की बारिश हो रही है, और फिर जाके आप अच्छे दिल के साथ बिजनेस बनाते हो और अच्छे दिल के साथ बिजनेस करते हो। और आई गेस ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है ये उसी नमाज की वजह से हो रही है। अगर मैं जाके ये सब कुछ चीजें नहीं बोलता नमाज में अल्लाह ताला से, तो मैं कोई और ही इंसान आपके सामने बैठा हुआ होता, आपका मुझसे जो कनेक्शन है वो कुछ और ही कनेक्शन बना हुआ होता, और एक हम अलग तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। Delaying salah for work or clients. You show दुनिया is greater than Allah, baraka is removed. Cheating clients और lying in deals. अगर आप झूठ बोल रहे हो डील्स के अंदर या क्लाइंट से वो गलत गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म आपका लॉस होगा। डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने से रिस्क क्या क्या कनेक्शन, क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप ये पैटर्न मुझे दिखा रहे हो कि भाई जिस बंदे ने मुझे छोटे से लेके बड़ा किया ना, मैं तो उसका भी नहीं हूं, मैं उसका भी वफादार नहीं हूं, मैं उसको भी सुना देता हूं। तो आप जाके अपने दोस्तों के साथ कैसे होगे? सिंपल है, अपने दोस्तों के साथ भी करोगे, अपनी बेगम के साथ भी करोगे, क्योंकि आपने अपने सबसे करीबी रिश्ते के साथ ऐसा कर दिया जो 30 साल से आपको पाल रही है बंदी, ठीक है। जैसे अस्सलाम रातों को वालेकुम। वालेकुम सर सर इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर सकता हूँ मैं? जी 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 प्लीज, सीखने को मिलेगा। सर हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि वो बाहर तो बहुत अच्छे होते हैं, बाहर हर किसी के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब हर किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, और जब घर आते हैं ना तो वो उनका एक नया ही वर्जन आउट होता है, और वो एक अजीब तरह से पेश आते हैं, लाइक माँ-बाप के सामने वो बोलते हैं और ऊँची-ऊँची आवाज़ में उनको बोलते हैं, इवन कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो माँ-बाप को ही अब्यूज़ करते हैं। तो सर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम दिखावा कहेंगे अखलाकियात का, कि एक बंदे का इखलाक दूसरों के लिए अच्छा है और बाकी अपनों के लिए जो-सा है वो बुरा है। हाँ, इसको नफ्स के सर हम गुलाम, क्या कहेंगे?
नफ्स की गुलामी। उसके नफ्स को बहुत पसंद है कि बाहर उसकी वाह-वाह हो, और उसके जी। नफ्स को बहुत बुरा लगता है कि बाहर वाले लोगों को उसका असली चेहरा नज़र आ जाए। और नफ्स यही करता है आपके साथ। नफ्स बोलता है कि यार तेरे अंदर जो गलतियाँ हैं ना, वो तू छुपा के चल। मतलब माँ-बाप से बदतमीज़ी तो करता रहे। वो क्योंकि वो आसान है ना बदतमीज़ी करना। देखो अगर मैं थका-हारा घर जाऊँगा ना और मेरा दिमाग बिल्कुल चिपका हुआ है, दुनिया की सारी टेंशन्स, और मेरी अम्मी ने आके मुझे कुछ भी बोल दिया ना, तो मेरे लिए सबसे आसान काम पता है क्या है? कि मैं अपनी अम्मी को ना कुछ भी बोल दूँ। लेकिन अगर मुझे मुश्किल काम करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि मैं अम्मी की बात प्यार से सुनूँ, जबकि मैं थका हुआ हूँ, अम्मी की बात सुनूँ, उसको समझूँ, फ़ील करूँ और बहुत ज़्यादा हिम्मत करके एक प्यारा-सा जुमला बना के अम्मी को बोल दूँ कि अम्मी, अभी ना मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला, हम इसके ऊपर ना कल बात करते हैं। इसके अंदर बहुत एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी किसके पास नहीं होती? जो अल्लाह ताला से कनेक्टेड नहीं होता है, जिसको मोहब्बत नहीं मिल रही होती, जो मोहब्बत का भूखा होता है अंदर से, जिसकी शादी नहीं होती, या शादी हुई भी हो तो उसकी अंदर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, या इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरह के लोगों को अक्सर आप ना मोहब्बत देके उनको आराम-आराम से ये चीज़ ना समझाते हो और उनके रूट कॉज़ में जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। हाँ, अगर वो बंदा तकब्बुर कर रहा है सही बात को सुनने के बाद भी, तो फिर वहाँ से हट जाओ। जैसा कि मैंने किसी को अगर बता दिया कि यार जानू, तुम्हारे साथ ना ये मसला है कि तुम जब थका-हारे आते हो ना, तो तुम ऑफ़िस से आते हो और तुम चाहते तो नहीं हो कि तुम बदतमीज़ी करो, लेकिन फिर भी तुमसे गलती से बदतमीज़ी हो जाती है, और उस टाइम पे क्योंकि तुम्हारे ब्रेक्स फ़ेल हो रहे होते हैं, अंदर एनर्जी नहीं होती गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, और हम बहुत थके हुए होते हैं, तो हमारा गुस्सा फट करके बाहर आ जाता है फ़ौरन से, और फिर अफ़सोस भी होता है, पछतावा भी होता है, अरे! ये मैंने क्या बोल दिया यार, अम्मी से बदतमीज़ी कर ली यार, और पूरा-पूरा दिन सोचते रहते हैं उसके बारे में, और शैतान फिर आपको माफ़ी माँगने भी नहीं देता। नफ्स आपको माफ़ी माँगने नहीं देता, क्योंकि नफ्स पे बहुत गिरा गुज़रता है। नफ्स बोलता है यार क्या ज़रूरत है? क्यों करना है ये? अब मैं ये करता हूँ कि एक टेक्नीक बता रहा हूँ कि मैं नफ्स को जाके ना रिवील कर देता हूँ कि अम्मी, मैंने आपसे कल बदतमीज़ी की थी, मुझे बहुत अफ़सोस है, मैं कभी भी ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो बदतमीज़ी करे, और लेकिन मैंने कल एक बहुत हैरत-अंगेज़ बात नोट की कि जब मैंने सोचा कि मैं आपसे आके माफ़ी माँगूँ, तो मेरे अंदर की किसी चीज़ ने मुझे मना किया कि नहीं यार माफ़ी नहीं माँगूँगा, अजीब लगेगा, अजीब अजीब लगेगा, कैसे करोगे? इसीलिए मैं आपके सामने आके इस चीज़ को पेश कर रहा हूँ कि इसके अंदर मेरी हेल्प करें कि इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करूँ। तो आप समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट कि जब मैंने आपको बताया था ना दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट की तरह देखना शुरू कर दो, या तो वो रूह से ऑपरेट कर रहा है या तो वो नफ्स से ऑपरेट कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा नफ्स से ऑपरेट कर रहा है, नफ्स का गुलाम है, तो उसका नफ्स उसको सबसे आसान काम करवाएगा। अच्छा हारून भाई, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये करना है ऐड कि मैंने बहुत सी जगह देखा है, अपने दोस्तों में भी देखा है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी चीज़ें अलाउ नहीं करते। जैसे एक रेस्ट्रिक्ट होते हैं, एक जो होते हैं आपकी ग्रोथ रोक रहे होते हैं कि आपको सिर्फ इसी सर्कल में रहना है और ये काम नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है सिर्फ, और ये करो ये करो। तो उस पे हम क्या मतलब अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि हम बदतमीजी नहीं कर सकते अब अपने माँ बाप के साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें कैसे कन्विंस करें या फिर कैसे रिएक्ट करें? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो जिस बंदे के साथ ये मसला हो रहा है, उसको हम्म। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने करने के बारे में कितना सीरियस है वो? वो बंदा बोलेगा कि भाई मैं 0 टू 10 मैं तो बहुत 100 पे सीरियस हूँ, ठीक है? मैं उससे बोलूँगा ठीक है, तुमने 0 टू 10 जो सीरियसनेस है तुम्हारी, जो तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के बारे में, तुमने कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? कोई किताब पढ़ी, कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, किसी आलिम से जाके पूछा, किसी से पूछा कि यार तुमने अपने पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस किया था? ऐसा कोई एफर्ट की? उसने नहीं की होती। तो है ना, ये आपका नफ्स आपको झूठ बोल रहा होता है कि भाई तू बहुत सीरियस है, तेरे माँ-बाप नहीं करवाना चाह रहे, वो ही तेरी तरक्की में रुकावट है। जबकि ऐसा नहीं होता। वो ब्लेम हमारे ऊपर ही आता है कि हम एफर्ट नहीं कर रहे होते, इसीलिए हमने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं विन किया होता कि भाई ये जो बंदा है ना, जो मेरा बेवकूफ़ सा बच्चा है, ये जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहा है ना कि मैं ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, ये कल को कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा। इसने तो आज तक मुझे कुछ करके सबूत ही नहीं दिया। स्कूल में भी इसके मार्क्स ऐसे आते थे, ऐसे था, ऐसे था। तो पूरी हिस्ट्री अटैच होती है आपसे। अब अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप जाओगे, रिसर्च करोगे, अपने अम्मा-अब्बा को बिठा के बात करोगे और अपने एक्शन से साबित करोगे कि अम्मी, अब्बू, मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ, क्योंकि आपके अम्मा-अब्बा आपका सिर्फ़ अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं और वो बहुत डरे हुए होते हैं। आपने उनको अगर कन्विंस करना है और अगर आप सीरियस हो, तो काम स्लो-स्लो साइड में करते रहो, अपना इल्म हासिल करते रहो, अपनी एग्ज़ीक्यूशन करते रहो और फिर अपने अम्मा-अब्बा को बिठा के बात कर लो। देखो, कितने लोग ऐसे होंगे जहाँ पे उन्होंने उन्होंने ये चीज़ अपने अम्मा-अब्बा से मनवाई होगी, लेकिन एक दौर होता है, वो काम करने से पहले का दौर कि अम्मी-अब्बू आप मुझ पे ना अंधा भरोसा करें कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँगा। एक काम होता है कि आपने वो काम थोड़ा-सा कर लिया,
थोड़े से रिजल्ट्स आ गए, आपने पैसा लिया हाथ में, जाके अम्मी के हाथ में दिया और अम्मी का, अम्मी ये मेरी ना यहाँ से मैंने इनकम आई है, तो बिस्मिल्लाह करें अब हम लोग ये वाला बिजनेस, ये वाला काम करेंगे, तो अम्मी को कोई मसला थोड़ी होता उसके बाद से, कभी भी नहीं होता। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि अगर हम कोई अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अपने वालिदैन से ना ज़्यादा जिन बातों पे इख्तिलाफात होता है ना, वो आजकल की मतलब दीनी मसाइल के ऊपर, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरे माइंडसेट वाले हैं, लाइक कुरान खानी ये वाले। मैं उस माइंडसेट का हूँ कि थोड़ा सा समझ के पढ़ लो कुरान। तो अगर मैं उस बात पे कुछ बोलता हूँ ना, तो बोलते हैं कि हम बड़े हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कुछ। मुझे सिनेरियो बताओ क्या बोला आपने। जैसे कि अगर वो बोल रहे हैं कुरान खानी करो, आप बोलो नहीं करो, ठीक है, तो आप उनकी बात मानो और अपनी बात रखते हुए वो काम कर लो कि कुरान खानी करो, लेकिन उस उर्दू में पढ़ते रहो बैठ के। सही में समझ गया वाली बात। बहुत सारी चीजें दोनों चीजों को मिला के हो सकती हैं। प्रॉब्लम ऑफ रिस्क क्लास 1, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है कि 29 मिनट के आसपास एक हदीस किसी ने बताई थी। वो उस हदीस का मफहूम ये था कि नजर ऊंट को भी हांडी में लेकर आ जाती है। तो मैंने वहां पे कुछ इस तरह के अल्फाज बोले थे, मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। ऊंट को हांडी में उतारने वाला सीन, ये तो बिल्कुल एक मुहावरा टाइप है। ये मैंने गलत बोला था, यहाँ पे मुहावरा टाइप है, और मुझे उस टाइम पे मुहावरा ही लग रहा था। मुझे लग रहा था कराची के लिंगो की किसी ने कुछ बना दिया, लेकिन ये तो हदीस के अंदर बताया। ऊंट को हांडी में दाखिल कर देती का बोलने का रीजन यहाँ पे ये था कि एक इस्तिलाहन उस चीज को समझाए कि ऊंट को हांडी में दाखिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर नजर लग जाए ना तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। तब बड़े से बड़ा कोई अच्छी चीज क्यों ना हो, खूबसूरत चीज क्यों ना हो, जब नजर लग जाए तो वो चीज भी खराब होने लग जाती है। तो इस वजह से अक्सर हदीसों में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना समंदर को कूजे में बंद करके कहा करते थे, बहुत कम अल्फाज के अंदर, समझने वालों को इजीली समझ में आ जाए वो, इस तरह की अरबी हुआ करती थी। तो अब जाके मुझे ये हदीस समझ में आई है, जो कि मुझसे गलती हुई थी।